उन्होंने कहा ये योनि का रक्त है। योनि का रक्त? हाँ, जब वो आ जाए उसको लेके मेरे पास आना। उन्होंने कहा इस रक्त को किसी भी तरह से उसको खिलाना है। खिलाना है? खिलाना है योनि के रक्त को। किसको? जिस पे वशीकरण करना है। 15-16 दिन के बाद रात में सो रही थी, उसका सारा इसने पैर पकड़ के हिला दिया उसे। चौंक के उठी। सामने एक भयानक चेहरे का आदमी उसके सामने खड़ा था। तो सर कैसे होता है वशीकरण? तंत्र विधि, सात्विक विधि, अघोर विधि। आप मंत्रों से वशीकरण कर सकते हैं, आप फोटो से वशीकरण कर सकते हैं। अच्छा। आपके हाथ में पेन है, आप इससे वशीकरण कर सकते हैं। प्रेत को बांधना नहीं चाहिए। ओके। प्रेत क्या है? हवा है। आप किसी मटकी में, डिब्बे में कैद तो कर सकते हैं, लेकिन सबके समय सीमा होती है मैक्सिमम 7 साल। अच्छा। मुक्त तो होगा ही होगा, उसका अटैक आपके ऊपर ही करेगा। तो भैया ये जो एपिसोड है, ये देखने से पहले मैं एक छोटी सी वार्निंग देना चाहूँगा। जो थोड़े कमज़ोर दिल के इंसान है वो ये एपिसोड ना देखें, क्योंकि ये एपिसोड में जो बातें हुई हैं और जो किस्से बताए गए हैं वो सुन के मेरी भी थोड़ी सी हालत ख़राब हो गई थी। ठीक है, तो ये जो एपिसोड है ये पूरा का पूरा वशीकरण और ब्लैक मैजिक के ऊपर है। बहुत ज़्यादा ख़तरनाक केसेस हम लोगों ने इसमें डिस्कस किए हैं आज, और जिनसे हम ये सब बातें कर रहे हैं उस शख्सियत के बारे में मैं थोड़ा सा आपको कुछ बता देता हूँ। इन्होंने आज तक हज़ारों वशीकरण केसेस किए हैं। अप्सरा सिद्धि कर रखी है इन्होंने, जिसको यूज़ करके ये वशीकरण करते हैं। तंत्र साधना करके इन्होंने अपनी शक्तियाँ इतनी बढ़ा रखी हैं कि इनकी कोई भी भविष्यवाणी आज तक गलत साबित नहीं हुई, चाहे वो क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो या कोरोना वायरस का आना। इनको आपके बारे में जानने के लिए, चाहे वो आपका भविष्य हो या आपका भूतकाल हो, आपकी कुंडली देखने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आपकी शक्ल देख के आपके बारे में सब कुछ बता सकते हैं। तो आइए मिलते हैं तंत्र साधक, वशीकरण स्पेशलिस्ट, काला जादू स्पेशलिस्ट, एस्ट्रो पंडित जी से। गुरुजी स्वागत है आपका तरुण शर्मा शो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमारे बीच आने के लिए और अपना जो ज्ञान है वो हमारे साथ शेयर करने के लिए। तरुण जी, बात मेरी नहीं है। जिस तरह से आप लोगों को नॉलेज दे रही हैं, बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, ये चीज़ें आजकल कोई बता नहीं रहा हूँ। अच्छा लगा मुझे भी यहाँ पे आके काफ़ी आपसे मिलके, और मेरा ड्रीम था कि आप सब लोगों के साथ बैठूँ, मिलूँ, आपसे कुछ लूँ, कुछ आपको दूँ। सर शुरू करें फिर सर आज का प्रोग्राम। सर मैंने आपका प्रोफाइल देखा था, उसमें आपके बारे में बताया गया है कि आप वशीकरण और ब्लैक मैजिक के एक्सपर्ट हैं। पर सर क्या आजकल के माहौल में ये सब चीज़ें होती हैं? मतलब रियलिटी क्या है? मैं मुझे रियलिटी बताना आप। मुझे ये सुनी सुनाई कहानियाँ और उसमें इंटरेस्ट नहीं है कि होता भी है असलियत में। देखिए, भगवान है, शैतान भी है जी। दिन है रात है, वशीकरण होता है, काला जादू भी होता है। आज हम इसलिए थोड़ा सा सोचते हैं क्योंकि आज हम आ चुके हैं एक आधुनिक ज़िंदगी में। बिल्कुल। मोबाइल, टीवी और जो देखने सोचते हैं टेक्निक है। हाँ जी। लेकिन टेक्निक नहीं है। वशीकरण आज से नहीं चल रहा, सहस्त्रों सालों से चल रहा है। अच्छा। सबसे पहली बार वशीकरण किसने किया था, आप जानते हैं? मेरे ख्याल से अगर मैं सोचूं तो आई थिंक विष्णु जी ने किया था। कब किया था? जब वो समुद्र मंथन के टाइम। नो। अच्छा, नहीं तब नहीं। No. वो जो मोहिनी अवतार लेके उन्होंने राक्षसों को। सबसे पहला वशीकरण किया था भगवान श्री हरि ने, मोहिनी रूप लेके, जिसे कहते हैं मोहिनी वशीकरण। जी। उससे ज़्यादा प्रभावी वशीकरण आज भी कोई नहीं है। अच्छा। अच्छी बात बताइए, मुगल शासक थे जी। अकबर, औरंगजेब, बंदरों ये शक्ल गिरे और देश में राज कर लिया। हाँ। कैसे किया? तो क्या ये वशीकरण करके? वशीकरण और काला जादू। अच्छा। मुगल एम्पायर इतना सा था, जी। हिंदुस्तान इतना बड़ा, और एक राजा एक अकबर को ख़त्म करने की क्षमता रखता था। बिल्कुल। फिर राजा उसके पीछे पीछे घूमते थे। सोचिए क्यों? पैसा देता था। पैसा राजाओं के पास कम था। वो तो ऑलरेडी हम लोग सोने की चिड़िया थे। इंदिरा गांधी जो कहते हैं, इंदिरा गांधी ने बयान दिया था कि आज भी अरबों खरबों का खजाना दबा हुआ है। ठीक, उस समय कितना होगा? बिल्कुल। उसके बाद राजा क्यों गुलामी करते थे बल्कि बताइए? बल्कि अभी भी साउथ इंडिया के कई मंदिरों के जो दरवाजे नहीं खोले, कहते हैं कि उसमें इतना सोना है जितना कई देशों की जीडीपी नहीं है। राइट। तो आप सोचिए ये कैसे हुआ? तो ये क्या ब्लैक मैजिक और वशीकरण से? अकबर सूफी संतों को क्यों रखता था अपने साथ हर समय?
तमाम मौलवी, फ़कीर, काला जादू करने वाले, इतिहास उठा के पढ़िए, अकबर तो हर तीसरे दिन किसी न किसी के पास जाता था। जी। कहीं युद्ध करने के उसके कैंप लगते बकायदा इन लोगों के। क्यों लगते थे? काला जादू, ब्लैक मैजिक। अच्छा, तो हम लोग क्यों नहीं फाइट बैक कर रहे थे सर? हमारे राजा महाराजाओं को भी तो पता होगा इस बारे में। राजपूत क्या थे ना, बड़े ही निष्ठावान, अच्छा। नीतिगत, तलवार ली ढूंढ 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 ढूंढ, बोले बस यही करना है, काला जादू वाला जादू हम नहीं मानते, अच्छा। इसीलिए हारे। वरना महाराणा प्रताप के आगे अकबर की कोई बिसात नहीं थी। एक बात सोचिए, आप यहाँ बैठे हैं, आपका पड़ोसी है, हिंदू है, बाहर से कोई मुसलमान लड़ने आ रहा है, आप इसका साथ दोगे उसका साथ दोगे? सर अपने पड़ोसी का। और यहाँ के राजाओं ने क्या किया? अकबर का साथ दिया। क्यों? उनको पता था वो गुलामी करवा रहा है, बहन बेटियों को उठवा रहा है, शादी करवा रहा है, फिर इसको साथ दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? काला जादू। शैतान देखी है? हाँ देखिए, शैतान क्या हुआ था उसमें? वो वाइट सी एक वो मिठाई सी खिला देता उसको। बेटी बाप को मार रही है, बिल्कुल। बेटी माँ को गाली दे रही है, जी बेटी भाई को चाकू मार रही है। बिल्कुल। क्या था? वशीकरण। सिंपल। तो सर कैसे होता है वशीकरण? वशीकरण कैसे होता है? इसका क्या मतलब, प्रोसेस क्या है? प्रोसेस देखिए, वशीकरण के कई सारे हैं। तंत्र विधि, सात्विक विधि, अघोर विधि। आप मंत्रों से वशीकरण कर सकते हैं, आप फोटो से वशीकरण कर सकते हैं। अच्छा। आपके हाथ में पेन है, आप इससे वशीकरण कर सकते हैं, आप घड़ी से वशीकरण कर सकते हैं। मतलब पेन से कैसे? पेन से कैसे? एक आपने कागज लिया, हाँ सर्कल बनाया, हाँ। सर्कल के बीच में उसका नाम लिखकर इससे प्यार करते हैं, ओके। प्रॉपर नाम, लेकिन सिर्फ नाम नहीं, उसकी फोटो इमेजिन करनी है माइंड में। फोल्ड कीजिए, काले कपड़े में बांधिए, जला दीजिए, और उसकी रात से उसका नाम भोजपत्र भी लिखिए। अच्छा। गंगा जल मिला के, गुलाब जल मिला के सिरहान रख के सो जाइए। 3 से 4 दिन एनर्जी इनहेंस हो जाएगी आपकी, उसकी कम हो जाएगी, भागेगा आपके पीछे। तो ये तो आपने पूरी टेक्निक बता दी, अब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए, मैंने बंदूक दी है, हाँ सेफ्टी के लिए चलाओ या किसी को मारने के लिए चलाओ, हाँ। वो आपकी हेडेक है, मेरी नहीं। पर ये जो आपने टेक्निक बताई है, ये जो विधि आपने बताई है, इससे कोई भी कर सकता है? करके देखिए। पर सर क्या ओपनली हमको ये सब बातें बतानी चाहिए? क्यों नहीं बतानी चाहिए? शास्त्र उठा के पढ़िए, आप काम शास्त्र पढ़िए, आप मोहिनी पुराण पढ़िए, आप ऋग्वेद पढ़िए, आप रावण संहिता पढ़िए, लघु संहिता पढ़िए, सब में लिखा है वशीकरण के बारे में, और ओपन लिखा है। अच्छा जी। तो रावण भी वशीकरण करता था? रावण को वशीकरण की आवश्यकता ही नहीं थी। बेसिकली रावण ने तंत्र की परिभाषा को लिखा है। रावण से पहले कोई तंत्र नहीं जानता था। बिल्कुल। उस शिव और पार माँ सती को छोड़ के उनसे तो तंत्र की शुरुआत। सती माता भी उस समय वशीकरण नहीं जानती थी। अच्छा। और बेसिकली क्या था कि रावण बहुत अहंकारी था, और युद्ध करने पहुंचा महादेव से। उसने क्या कहा कि महादेव को लेके चलता हूँ, कहाँ पे? लंका में। अब उसने जब चट्टान उठाई ना कैलाश पर्वत की, तो महादेव को क्रोध आ गया, उन्हें अंगूठा दबाया पैर का, और रावण के हाथ पिसने लगे उसके अंदर। 11,000 वर्षों तक रावण के हाथ उस चट्टान के नीचे दबे रहे। 11,000 वर्ष, सोचिए आप। उस समय सबसे पहली रचना करी शिव तांडव स्तोत्र। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले। इसका क्या मतलब है? नहीं जानते? नहीं जानता था मैं। शिव जी को प्रसन्न करने का पहला मंत्र यही है, हर मंत्र से पहले यही आता है। अच्छा। अब जब महादेव प्रसन्न हुए, महादेव ने मुक्त किया, बोले जाओ। अब रावण ने कहा, भाई जब मैंने इतने अंगूठे दबा दिया मुझे तो मेरी औकात के इनके आगे। उन्होंने महादेव को गुरु बना लिया। बैठे बैठे उनके पैर दबाने लगा। 21 वर्ष पैर दबाए उसने लगातार महादेव के। 21 वर्ष के बाद महादेव ने पूछा, क्या चाहता है? बोलो कुछ नहीं। महादेव और प्रसन्न हो गए। फिर जब कुछ समय और बीता तो रावण ने कहा, गुरुदेव तंत्र सीखना है। अच्छा, महादेव ने उसको पढ़ाया नहीं, उसका ज्ञान उसके अंदर डाल दिया। अच्छा। अपनी शक्ति से। रावण ने कहा उसका प्रयोग करना है। आप सोच सकते हो पहला प्रयोग वशीकरण का किसके ऊपर किया होगा? खुद शिव जी के ऊपर ही? नो, असंभव था। फिर किसके ऊपर? उसने किया था लंबाप्सरा के ऊपर। अच्छा। उस समय इंद्र का दरबार लगा हुआ था, लंबा नाच रही थी। रावण ने यहाँ से वशीकरण ऊर्जा फेंकी, और वहाँ लंबा अप्सरा बेहोश होकर गिर गई इंद्र के दरबार में। देवताओं में हलचल मच गई, ये क्या हुआ? यहाँ वहाँ भागने लगे।
अब वहाँ पहुँचे देवभूत बृहस्पति जी। उनसे पूछा गया, उन्होंने ध्यान लगाया, बोले रावण के कर्म में। रावण पे शक्ति कहाँ से आई? महादेव ने महादेव दी। से। अब पहुँचे महादेव के पास बोले ये क्या करती है महाराज ये तो हमें बर्बाद कर देगा। तो महादेव ने कहा देखो इसने भी शुरुआत की थी, हो गया, अभी आगे ऐसा नहीं करेगा। तंत्र की शुरुआत वहाँ से हुई और आज भी मेनका अप्सरा वशीकरण सबसे ज़्यादा प्रभावी माना जाता है। मेनका अप्सरा वशीकरण। जी आपने भी, मैंने सुना आपने भी कुछ अप्सरा सिद्धियां कर रखी। जी। वो क्या होती है सर अप्सरा सिद्धि? ये जैसे ये जो बाकी की सिद्धियां होती हैं जो हमने सुनी हुई हैं, कर्ण पिशाचनी जी। या डाकनी, शाकनी, यक्षनी, ये इनमें से ही कोई? देखिए पहले समझिए अप्सरा ठीक है जी। अप्सरा कोई शक्ति नहीं है, इनके भौतिक रूप हैं जैसे हमारा आपका है। कुछ अप्सराएं वो हैं जो इंद्र के दरबार में नाचती थी। अच्छा पहले टाइम में ना जब भगवान श्री राम थे, कृष्ण जी थे, उसमें बहुत महान स्त्रियाँ हुई थी, तो इनको भगवान का वरदान मिला हुआ था कि भाई आप अमर रहेंगी। उन्होंने कहा हमें अमर रहना ही नहीं है। उनको मार भी नहीं सकते थे, पुण्य इतने थे उनके। जिन्होंने भगवान का कर्म किया जैसे शबरी थी, उनके प्राण कौन ले सकता था? कोई नहीं। उनको इन सिद्धियों का रूप दिया गया। अच्छा। अप्सरा, यक्षिणी, गंधर्व, हाँ। किन्नरी, हाँ। ये वो शक्तियाँ हैं। अप्सरा बेसिकली क्या है, 11 प्रकार की मानी जाती हैं जो इस समय कलयुग में रहती हैं। जैसे मेनका है, रंभा है, रत्नगर्भा है, ये कुछ खास अप्सराएं हैं। इनसे बहुत काम ले सकते हैं, यौवन दिखा सकते हैं, आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। अच्छा। पैसे का पैसा आ सकता है, जीवन पर्यंत आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आप किसी को सत्ता को आकर्षित कर सकते हैं कि आपके पीछे पड़ा पागल है। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, एक आदमी है ना स्मार्ट, लंबा चौड़ा, अरबोपति, उसकी वाइफ ना काली पीली, गांव की देहाती, उसके पीछे पीछे ऐसा से घूम रहा है लाइक ए डॉग। क्या है वो? सोचिए। तो सर पर लेकिन ये तो बहुत सारे केसेस है, क्या सबने ऐसे वशीकरण थोड़ी कर रखा होगा? वशीकरण नहीं, कि उन पे वशीकरण की शक्ति है, उनका शुक्र प्रबल है, अच्छा। उनकी सम्मोहन ग्रंथि प्रबल है, उनका आज्ञा चक्र सॉलिड है। ओके। पीछे वो बाय नेचर वैसा बन गए हैं। तो इसको वैसे कोई प्रक्रिया होती है सर? वैसे कितने टाइप का होता है वशीकरण? वशीकरण होता है 27 प्रकार का। 27 प्रकार का? पहला होता है मंत्रों से। अच्छा। जैसे ओम ऐं ह्रीं श्रीं। लड़की का नाम सोच लीजिए नेहा। नेहा च वशीकरणाय हुम फट स्वाहा। और कई सारी नेहा वशी वो हो जाएंगी सर। आप उसका चेहरा अपने दिमाग में लेके आते हैं। अच्छा। आप गलती कर रहे हैं यहाँ पे। आप इसके 3160 मंत्र पढ़िए एक दिन में, 7 दिन पढ़िए लगातार, 8 बजे यज्ञ कर दीजिए, दशांश यज्ञ इसका, पंचमेवा देसी घी मिला के, 100% काम हो जाएगा। आपने मंत्र भी बता दिया, तरीका भी बता दिया। अब मैं अंबानी को वशीकरण कर लेता हूँ ठीक है, मैं तो राजा बन जाऊंगा, मैं मोदी जी को वशीकरण कर लेता हूँ। तो आप क्यों नहीं कर लेते? बताता हूँ। आपको तो विधान भी पता है, तरीका भी पता है, प्रोसेस सब कुछ पता है आपको। देखिए क्या है ना कि वशीकरण ऐसा नहीं है आपने सड़क चलते आदमी पे कर दिया हो, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या ये जैसे ये लोग हैं सर, मोदी जी है या अंबानी है, अंबानीज है, इनको भी तो पता होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो ये लोग भी तो कुछ प्रोटेक्शन वगैरह लेके चलते होंगे। बॉर्डर पे सैनिक होते हैं ना, हाँ, उनको पता होता है गोली चलने वाली है। बिल्कुल। क्या करते हैं? वो तो सर पहन के रखते हैं अपने। दैट्स इट, इनके पास ही कवच है। अच्छा। हर आदमी किसी ना किसी के संपर्क में कवच धारण करता है। अच्छा। एक बात आप सोचिए सिंपल सी, अगर मुझे 10 लाख लोग फॉलो करते हैं, हाँ। क्यों करते हैं? सिर्फ जानने के लिए? आपके अंदर कुछ आकर्षण है इस वजह से? आकर्षण तो आपके पास है, सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए सब अपनी प्रोटेक्शन रखते हैं, फिर भी कई बार अटैक हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं आप किसी पे भी कर दें। अच्छा। आपकी उसकी ऊर्जा मिश्रित होनी चाहिए। ओके। एक लड़की जो आपके लेवल की है, हाँ। आपकी उससे बातचीत है और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपकी तरफ अट्रैक्ट है, ओके। तब तो मैं कर सकता हूँ। कोई व्यक्ति आपका पैसा नहीं दे रहा हूँ तो जानता है उसने आपका पैसा देना है, मैं कर सकता हूँ। ओके। कोई आपका बॉस है, उसने आपको प्रमोशन देना है, दे नहीं रहा, लेकिन उसको देना है, वशीकरण कर सकता हूँ। पति पत्नी है, रिलेशन टूट गए हैं, लेकिन है पति पत्नी, कर सकता हूँ। ओके। अब आप सोचें कि आप ही कंपनी के प्योन है और वो एमडी है, उसको वशीकरण कर दूँ। मतलब जैसे मैं अगर बोलूँ कटरीना कैफ पे वशीकरण कर दो, मेरे पीछे पागल हो जाए तो नहीं हो सकता? उस पर विक्की कौशल ने ऑलरेडी कर रखा है आप क्या करेंगे? और ये तो पता नहीं सर, विक्की कौशल पे उसने कर रखा है, उसने विक्की कौशल पे किया है। देखिए वशीकरण बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन सबसे पहले ना आपको उसके संपर्क में होना चाहिए। अच्छा, वो एटलीस्ट आपको जानता हुआ होना चाहिए,
सो दैट उसको पता होना चाहिए आपकी और उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं मिली हुई होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल के तौर पे कि आप किसी लड़की को जानते हैं, जी। आप उसे वशीकरण करना चाहते हैं, नहीं होगा। पहले उस लड़की को पता होना चाहिए कि आप उससे प्रेम करते हैं, अच्छा, उसको पता होना चाहिए, तब आप वशीकरण कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। अच्छा। पर सर ये वशीकरण, ये तो एथिकल तो है नहीं, आप ज़बरदस्ती किसी को किसी के साथ जोड़ देते हैं। अब उसके पास कोई अपनी फ्री विल तो नहीं है। अब ये तो आपने मंत्रों की शक्ति से या कुछ तंत्र करके आपने उन दोनों का रिलेशनशिप बना दिया, पर ये गलत नहीं है सर? नहीं, गलत क्यों? अब लड़की तो चाहती नहीं है उसको, लड़के को, या लड़का नहीं चाहता लड़की को, अब उन्होंने कर दिया, मेरी तो ऑप्शन ही, मतलब फ्री विल ही खत्म हो गई ना मेरी तो। एक एग्जाम्पल तौर पे बच्चा गरीब घर में पैदा हुआ है, जी। सब लोग क्या सोचते हैं, उठेगा, मजदूरी करेगा, रात को खाना लेके आएगा, सो जाएगा। वो बच्चा करोड़पति बन जाता है। क्यों बनता है? क्योंकि उसकी जिद है। उसकी इंटेंशन गलत नहीं है। ऐसी वशीकरण अगर आप करते हैं, उससे विवाह करना चाहते हैं, उसके साथ हमेशा रहना चाहते हैं, उसको खुश रखना चाहते हैं, तो वशीकरण गलत नहीं है। ओके। बिल्कुल रियलिटी यही है। मतलब ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले जो होते हैं वो, उसको आप मना कर देते हैं? बहुत लोग आते हैं, 2-4 गाली सुनते चले जाते हैं। अच्छा, कि मेरी इस लड़की से मेरी आप बात करा दो, या वैसे उसको, अब ये वर्ड मेरा थोड़ा गलत लग सकता है आपको, सेट करा दो या ऐसा वैसा। देखिए, दिन में मेरे पास लगभग 100 केसेस आते हैं, एक एवरेज केसेस में 60% ऐसे ही केस होते हैं जिनको मेरी टीम पहले ही मना कर देती है मुझसे बात कराने के लिए। अच्छा। कि अगर गाली खाने का शौक है तो गुड़ी से बात कर लो, वरना मत करो। पैसे दे के गाली खाओगे, क्या फायदा? एक किस्सा आपको सुनाता हूँ वशीकरण का। जी। रियल स्टोरी है ये। शिमला सुना है अपने, हिमाचल में? हाँ जी। बड़ी ठंडी, बड़ी शांत जगह है। अच्छा, वहाँ की आबादी ना बहुत ज़्यादा नहीं है। वहाँ आपने देखा होगा कि लोग एक दूसरे कनेक्ट है कहीं ना कहीं, बिल्कुल, छोटा बड़ा सब एक दूसरे को जानते हैं, छोटा शहर है। एक लड़की है मेघा नाम की, फिलहाल तो अमेरिका में है। लड़की थी लगभग 20-21 साल की, और उसको पसंद आ गया एक अंग्रेज। अच्छा। अच्छा, अंग्रेज था, शिमला में रह गया था, बस गया था। अच्छा, अंग्रेज क्या होते हैं, लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी, लुक में बहुत अच्छे, डिसिप्लिन्ड, बात करने में भी अच्छे होते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं किसी को भी। उसकी एज थी 65। अच्छा। लड़की 20, आदमी 65। वो क्या था, घोड़ा लेके घूमता था, पर्सनैलिटी थी, पिस्टल लगाता था, पैसे वाला था। किसी लड़के को इम्प्रेस करने के लिए बहुत है। एज देखी नहीं जाती प्यार में। और पहले तो लड़की उसको अंकल अंकल कहती थी। लड़की अच्छे परिवार से थी। अब कुछ टाइम तक उसने, जब उसके साथ थोड़ा अटैच होना शुरू किया, तो एक दो आदमी सोचा, लड़के ने, आदमी ने, कि वह नॉर्मल सी बातें हो गया होगा। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि वो जो लड़की थी ना, वो उसे गले वले में हाथ डालने लग गई। अच्छा। थोड़ा उसने अवॉइड किया, फिर उसको डांटे, भाई क्या कर दी तुम? हाँ। तो उसने ओपन बोल दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपसे प्यार करती हूँ। अब उसके बेटे उससे बड़े, बिल्कुल, और रेपुटेशन बंदे की, कैसे मान जाएगा? नहीं माना। उस लड़की ने 3-4 महीने तो वेट किया। 3-4 महीने तक उसने नेट पे सर्च किया, वशीकरण, तंत्र, वॉट एवर। कई लोगों उसने कांटेक्ट किया, पैसे कमाए, बहुत कुछ किया। इत्तेफाक लड़की घूमने गई यहाँ मसूरी में, हमारे पास ही पड़ता है मसूरी जी। इसके ऊपर एक गाँव पड़ता है। उस गाँव में एक साधक रहते हैं। साधक, मैं समझता हूँ इस समय तो उनकी एज होगी शायद 86-87 के आसपास। अच्छा। ये साल लगभग ये बात है, लगभग 5 साल पुरानी बात है। तो मसूरी में उनके बेटे से मिली। उनका बेटा वहाँ पे शॉप चलाता था। ओके। अच्छा, कई बार रिलेशन बन जाते हैं, बातचीत अच्छी हो जाती है। लड़की की फैमिली साथ में आई हुई थी। तो जो लड़का शॉप चलाता, उसकी वाइफ वगैरह सब वहीं पे रहते थे। शॉप भी अच्छी खासी बड़ी शॉप थी, अच्छे परिवार से था लड़का, वो भी रिलेशन बन गए। अच्छे इत्तेफाक से वो होटल से चेकआउट कर चुके थे। उनको घर वापस जाना था शिमला। अब उसके फादर को मंगवा, एक दिन हो सकते हैं, 31st की नाइट थी, होटल मिल नहीं रहे थे। उन्हें लड़के से कोई होटल दिलवा दो। लड़के के काम को घूमो फिर रात को मेरे घर चलना। जब घर गए तो घर में जब देखा, तंत्र का माहौल, काली की मूर्ति लगी हुई है, बड़े बड़े यंत्र लगे हुए हैं, मुंडे माले टंगी हुई हैं, अघोर साधक थे। लड़के दिमाग ठनका कि भाई ये तो साधक है, ये मेरा काम करेंगे। कुछ टाइम के बाद दोबारा आई मसूरी। लड़के ने सारी बात बताई। लड़का बोले चलो फादर से मिल लेते हैं। अच्छा, फादर से मिले, बात करी सारी। थोड़ी बहुत बातों के बाद मान गए। उन्होंने कहा ये योनि का रक्त है। योनि का रक्त? हाँ, जब वो आ जाए उसको लेके मेरे पास आना। 15 दिन के बाद रक्त आया उसका। उन्हें शीशी में किया, कांच की, लेकिन उनके पास चली गई। उन्होंने कहा बेटा रात को छोड़ो,
सो जाओ सुबह रात में साधना करी, मोहिनी मंत्र किया होगा, उस पर काली मोहिनी मंत्र आता है, ओम ह्रीम काली च मोहिनी योनि रखता है वशी करना है हूँ फट स्वाहा, इस मंत्र की होगी साधना। रक्त हो गया भी मंत्र, उसमें मिलाया देसी घी, गुलाब जल, तैयार हो गया। उन्होंने कहा इस रक्त को किसी भी तरह से उसको खिलाना है, खिलाना है योनि के रक्त को, किसको, जिस पे वशीकरण करना है। बात समझिएगा। अब खिलाए कैसे, मुश्किल होता है किसी घर में कैसे खिला दोगे वो भी जो आपको जानता है कि आप क्या कर रहे हो, आपको अवॉइड कर रहा है, नहीं खिला सकते। अब उसने क्या किया कि कुछ टाइम सोच के उसके नौकर को ना कुछ पैसे दिए, उसको खिला दे। अरे नौकर भी कलाकार था, उसने पैसे ले लिए, उस रक्त को ले जाके चट्टान पे फेंक दिया ज़मीन पे। अच्छा। शीशी टूट गई कांच की। अब जहाँ वो शीशी टूटी वहाँ किसी आदमी की मृत्यु हुई, जिसको मारा गया था। अच्छा। उसके शरीर के कुछ अंश वहाँ पड़े थे, ये निकल कहाँ गया, उसकी हड्डियों पे। 15 से 20 दिन तक लड़की को बेचैनी रही, नींद ना आए, भूख ना लगे। 15-16 दिन के बाद रात में सो रही थी, उसका सारा इसने पैर पकड़ के हिला दिया, उसे चौंक के उठी। सामने भयानक चेहरे का आदमी उसके सामने खड़ा था। उसको ऐसा लगा मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ, बंद गई हूँ यहाँ पे। 10-5 मिनट ऐसी स्थिति रही होगी, फिर सो गई। सुबह उसको लगा शायद कोई सपना है। नेक्स्ट डे फिर वही काम हुआ, थर्ड डे फिर वही काम हुआ। अब वो समझी कुछ तो गड़बड़ है। अब वहाँ पे जो होते हैं ना साधना झाड़ने फूकने वाले, उनके पास गई। वो जैसे झाड़ा लगाया ना, उसका पूरा हाथ काला पड़ गया। जिसने झाड़ा लगाया इतना सा पूरा काला, हाथ में ऐसा कोई करंट दौड़ो, चक्कर आने लगे। उसने कहा बेटे तेरे पे कोई बड़ा साया है, मैं कुछ नहीं कर सकता, भगा दिया। एक्सपर्ट के पास जाओगी। अब जब ये बात अपने घर वालों को बता नहीं सकती थी, कई दिन तक स्थिति ऐसी रही। जब हालत बहुत बिगड़ गई, इतनी सुंदर लड़की, 5 फुट 9 इंच तो उसकी हाइट, अच्छा। गोरी चिट्टी, काली पड़ गई, चेहरा पीला, खाए पिया जाए ना उससे, घर से निकलना बंद कर दिया। और घर वाले परेशान, ये क्या हो रहा है, डॉक्टर को दिखाया, कई जगह दिखाया, कुछ नहीं हुआ। फिर लोग साधक के पास गए, मसूरी वाले नहीं किसी और के पास, अच्छा, जहाँ भी गए होंगे वॉटेवर। साधक ने कहा कि कोई बड़ा चक्कर है, मैं इसमें हेल्प नहीं कर पाऊंगा। जब बेटी ने देखा स्थिति ऐसी हो गई, तो उन्होंने अपने माँ बाप को पूरी बात बता दी। ठीक। अब वो रोते रोते वहाँ गए साधक के पास, मसूरी वाले। साधक ने कहा भाई मैंने वशीकरण किया है, मैं इसको नहीं काट सकता, ये तंत्र का नियम है। आपने नहीं किया हुआ, आप नहीं काट सकते। कैसे काटेंगे आप? अब आप क्वेश्चन होगा आपका यहाँ पे कि उस आत्मा का से संबंध नहीं था, हाँ, ना उसको जानती थी, भाई कैसे हो गया? क्योंकि उसके पास शरीर नहीं था। ओके। उसकी इच्छा क्या थी? संभोग की। एक आत्मा क्या चाहती है? संभोग, खाना पीना अच्छे से रहना, दैट्स इट। तो आत्मा पे नियम लागू नहीं होते। अच्छा, ये आत्मा कोई भी नियम नहीं मानती, ठीक है। ये सब होते होते शायद 1 महीना और बीता होगा, वो कई जगह जा चुके थे, उनको आराम नहीं पड़ा। लड़की पूरी तरह उसके कंट्रोल में आ गई थी, आत्मा के। उस लड़की ने सबसे अलग कर लिया अपने आप को, स्वयं संभोग करने लगी थी। स्वयं संभोग समझते हैं आप इस चीज़ को? किसी भी चीज़ की सहायता से, पेन वॉटेवर जो भी होता होगा, उसके इतनी प्रभावित हो चुकी थी। उसने अपने माँ को बोल दिया था मेरी तैयारी कर लो, मैं शरीर छोड़ के जा रही हूँ उसके साथ। कंट्रोल समझिए। इस बात को 3 महीने हुए, तो इत्तेफाक की बात में शिमला गया था। अच्छा। शिमला मुझे बचपन से बहुत पसंद है, मैं 2-3 महीने चक्कर लगा लेता हूँ। शिमला में मेरे एक शिष्य हैं, उनकी शॉप है वहाँ पे, गिफ्ट गैलरी, रावत जी ने मुझसे कहा गुरु जी अच्छा हुआ पाक, एक परेशानी हो रही है, उनको शायद पहले पता चला था। क्या दिक्कत है? बोले ऐसी सी बात है। मैं चल भाई ये तो अच्छी चीज़ है। सफल हो गया शिमला आना। भूखे क्या चाहिए, खाना। मैं चल। अच्छा, जैसे उनके घर में प्रवेश किया ना मैंने, आपको एक झटका सा लगा। उस घर में नेगेटिव एनर्जी इतनी भयंकर थी कि आपको मन बेचैन होने लगेगा, गला खुश होने लगा मेरा उस टाइम पे। मैं समझ गया कोई बड़ी शक्ति का साया है यहाँ पे। अच्छा, जैसे मैं इसको रूम के दौड़ना शुरू किया, मेरे पैर बंध गए। ओके। क्योंकि मैं इनको नॉर्मल क्या था, ना कोई कवच था ना कोई मंत्र था। चलो मैं देखते हैं, कोई बात नहीं। अब जब मैं उसके गेट पे ऐसे सिर्फ हाथ रखा था, अंदर से आवाज पता है क्या आई? निकल यहाँ से वरना मार दूंगा।
धड़ की आवाज़ इतनी भारी, आप समझिए अमिताभ बच्चन भी शर्मा जाए। खैर, जब स्थिति देखी तो स्थिति वाकई गंभीर थी। उनसे मैंने कहा भाई अमावस तक तो ये निकल जाएगी। मुश्किल है इसका जीना। बोले जी क्या करें, मैं देख ये यहाँ से जाएगी नहीं, कुछ भी कर लो, मेरे पास सामान नहीं है यहाँ पे। फिर मैं कहा सामान मंगवाओ देहरादून से मेरा। तो वहाँ शीशे को फ़ोन किया, सामान मंगवाया। यज्ञ कुंड में अपनी जगह पे यज्ञ करता हूँ, और कुछ यंत्र होते हैं, कुछ इत्र होते हैं गूगल के लोगों के। अच्छा। मुंडमालाएँ। मैं बोले तब तक तो बेटा ही रहना पड़ेगा मुझे क्योंकि तब तक कांड कर रही कुछ ना कुछ। मैंने शिव कवच के द्वारा उस स्थान को कीर्त कर दिया। शिव कवच क्या होता है, किसी भी आत्मा के लिए अमोघ है, इसको पार नहीं कर सकती आत्मा। आप शिव कवच से मंत्रित करके कागज के यंत्र बना दीजिए, पीली सरसों चावल कुछ भी डाल दीजिए, आत्मा उसको क्रॉस नहीं कर पाएगी। अच्छा। वहीं पैक हो जाएगी। फिर नेक्स्ट कराया, सामान मंगाया, क्रिया की, तो उसने कहा आत्मा ने मैं छोड़ तो दूंगी इसको, लेकिन शरीर के बदले शरीर चाहिए, मुझे कहीं और ट्रांसफ़र करो। सीधी सी बात है। अब संतानी कौन है भैया, एक आत्मा को एक अपने ऊपर ले ले, पॉसिबल नहीं है ना। फिर उन्होंने बहुत कोशिश करी, एक लड़की मिली, उन्होंने कभी हेल्प की होगी, कुछ पैसे वैसे दे के। जब ट्रांसफ़र करवाया ना, ट्रांसफ़र करते ही उस लड़की को हमने कहा पहले गुलाब के जल से और गूगल के जल से स्नान करवा दो ताकि नेगेटिविटी सारी दूर हो जाए। उसको सीधे हनुमान जी के मंदिर ले जाओ, 3 दिन वहीं रखो, थोड़ी बहुत देर बाहर आए फिर अंदर चली जाए। कवच बांध दिए। अब जिस लड़की ऊपर गई थी, अब क्या था, पहली लड़की के रक्त में बैठ चुकी थी, निकालना आसान नहीं था, लेकिन यहाँ पे अभी गई थी, उच्चाटन मंत्र के द्वारा निकाल दिया उसको। अच्छा, वो लड़की भी बच गई? लड़की तो बच गई, उसने अटैक सीधा हमारे ऊपर किया। अच्छा, देखिए। अच्छा, ये जो आपको कट सा लगा हुआ है उसी लड़की का खून है, ये उसी लड़की का, देखिए आप ये। खैर, फिर उसके बाद डीप है, तो कोई जानवर के पंजे जैसा है। भूत के आदमी के अंदर आने, जानवर से ज़्यादा खतरनाक हो जाता है वो व्यक्ति। खैर, उसके बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो ये होता है वशीकरण, और लोग उसको मजाक समझते हैं। ये तो बहुत खतरनाक केस है। ऐसे बहुत होते हैं। अच्छा। आप कभी आइए हमारे देहरादून में, एक जगह पड़ती है राजपुर। राजपुर, हाँ। राजपुर, वहाँ आप किसी से पूछना कि चुड़ैल को किससे प्यार हुआ था। चुड़ैल को किससे प्यार हुआ? चुड़ैल को किससे प्यार हुआ था? एक लड़का आज भी जिंदा है, उसके पीछे चुड़ैल पड़ गई थी वशीकरण के चक्कर में। अच्छा, मतलब उसने चुड़ैल को वशीकरण कर लिया था? जी हाँ, लड़की को मतलब चुड़ैल को लड़की समझ के। अच्छा। नेट में चुड़ैल घूमती है, ऊपर घूमती है देहरादून में कई जगह, यहाँ भी होंगी, ऐसा नहीं यहाँ नहीं। यहाँ पे हॉन्टेड एरिया बहुत है, आपकी दिल्ली में भी एक हॉन्टेड रोड है, छलावा रोड है, बहुत एरिया ऐसे हैं। आपका कभी सामना हुआ है सर वैसे? बचपन ही बीता है मेरा तो। आप तो मैंने सुना आपने शमशान सिद्धि वगैरह भी करी? बचपन में दादाजी ने करवाई थी, 10 साल की एज थी, तब से होती रहती हैं। तो सर ये सिद्धियाँ वैसे कुछ फ़ायदेमंद भी होती हैं, नुकसान ही करती हैं एंड? फ़ायदेमंद डिपेंड करता है। नहीं, फ़ायदेमंद हर किसी के लिए, आपकी इंटेंशन कैसी है फ़र्क ये पड़ता है। अच्छा, आप कितना झेल सकते हैं। जैसे मैंने सुना है कि ये जो यक्षिणी सिद्धि होती है, या ये जो आपका जो वो होती है कर्ण पिशाचनी होती है, ये तो आपको छोड़ती नहीं है। देखिए, कोई भी सिद्धि ऐसी होती है जो आपसे ज़्यादा पावरफुल है। तो ये तो सर पावरफुल ही होंगी हमसे ज़्यादा, हम तो इंसान हैं। कोई ज़रूरी नहीं है। हमसे ज़्यादा, हम कैसे इनसे ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं? ये तो सुपर नेचुरल बीइंग्स हैं। हो सकते हैं, तरीका है। कैसे? चलिए कोई एक सिद्धि का नाम बताइए। चलिए यक्षिणी मान लेते हैं। यक्षिणी, हम मानते हैं यक्षिणी, ठीक है। यक्षिणी बहुत पावरफुल होती है, ठीक है। अगर आप नियमित रूप से 21 पाठ काली कवच के करते हैं तो यक्षिणी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कि आपकी रक्षा काली कर रही है। अच्छा। कौन हुआ पावरफुल, आप या वो? सर सबसे पावरफुल तो काली माँ है, अगर वो मेरी रक्षा कर रही है तो फिर दैट्स इट। अच्छा। आपके इष्ट कौन है, आपने किसको प्रबल कर रखा है, किसके मंत्र आप लगातार पढ़ रही हैं, ओके। आप उनसे ज़्यादा पावरफुल है। कोई भी सिद्धि को आप सिद्ध कर रही हैं और वो आपसे ज़्यादा पावरफुल है तो आपको गुलाम बना लेगी। अच्छा। गुलाम आपको नहीं बनना है, गुलाम उनको बनाना है अपनी शक्तियों के द्वारा। आपने कौन कौन सी सिद्धि कर रखी है? देखिए गुप्त हैं, मैं 1-2 बता देता हूँ आपको। जब मैं था 17.5 वर्ष का, तब मैंने की थी रत्न गर्भा अप्सरा। रत्न गर्भा अप्सरा? इसने मुझे काफ़ी धन दिया। अच्छा।
फिर मैंने की थी यक्षिणी, उसका नाम थोड़ा सा गुप्त है, बता नहीं सकता आपको। अच्छा अच्छा, इनके अलग अलग नाम भी होते हैं? हाँ, बहुत तरह की हैं, सबके अलग काम है, सबके अलग नाम हैं। तो ये ऐसे साक्षात दिखाई देती हैं आपको सामने, या बस फील होता है कि ये है? आप भी देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी देख सकता हूँ? मैं कैसे देख सकता हूँ? 11:30 बजे का समय होता है। हाँ। उस समय आप जाइए अपने घर की छत पे, ओके। सिर्फ काले कपड़े पहनिए, काला आसन लगाइए, सिर्फ एक मंत्र बताऊंगा, ओम ह्रीम रंभा आगच्छे आगच्छे नमः। अच्छा सिर्फ आप इसको 11,700 बार पढ़ लीजिए 3 दिन में। अच्छा, 3 दिन? 3 दिन रात का होगा। सिर्फ 11,500 बार? सामने दिखाई देगी आपको, साक्षात करके देखिए। और ये कोई भी कर सकता है? एनीबॉडी। तो ये डेंजरस भी हो सकता है? बुलाना आपके हाथ में, भेजना आपके हाथ में थोड़ी है, भेजोगे कैसे? तो फिर नहीं करनी चाहिए ना? करनी चाहिए, लेकिन पहले अपने कवच को मजबूत करो, अपने गुरु से आज्ञा लो। भैया ये ट्राई मत करना। कहीं ये सर के पास तो कवच ववच होते हैं, आप कहीं आ जाए और फिर जाए ना, फिर आप ढूंढते फिरो। दरअसल आजकल ना मेरे पास डेली के कम से कम 2 से 2,500 मैसेज आते हैं वशीकरण को लेके, अच्छा। और 100 से 150 फ़ोन आते हैं, कमेंट्स तो अनलिमिटेड आते हैं। ओके। आपको मैं कुछ शेयर करूंगा उपाय वशीकरण के, लेकिन पहले एक बात बता देता हूँ आप लोगों को कि अगर वशीकरण को आप गलत यूज़ करते हैं, नुकसान आपको होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। आप काला काम करेंगे, आपको उत्तर भी काला ही मिलेगा। अच्छी सोचो, उपयोग करना। तो कोयले में हाथ डालोगे तो कायला सीधी सी होना बात ही है, है। मुंह पे भी लगेगा। एक उपाय है, एक रत्न आता है, हकीकी रत्न जी। काले रंग का, उसको घिस लीजिए देसी घी के साथ, काले कपड़े पे उस व्यक्ति का नाम लिखिए, जला दीजिए, उसकी राख का तिलक कीजिए, गंगा जल मिला के या गुलाब जल मिला के 21 दिन करके देखिए, 100% व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। अच्छा, 100%। और आपको एक दिन में चाहिए वो भी हो सकता है। वो कैसे होगा सर? अच्छा एक बात बताइए, एक दिन में चाहिए, 1 घंटे में चाहिए? सर अगर किसी को कोई बहुत ज़्यादा ही प्यारा है तो उसको तो चाहिए ना, कि वो तो 10 मिनट भी बोल देगा। दक्षिण मुँह करके बैठिए, दक्षिण की तरफ? साउथ की तरफ। समय हो रात के 1:30 बजे का। कक्ष बिल्कुल एकांत हो, काला कंबल आपको लेना है, काले कपड़े पहनने हैं, काला लगाना है तिलक, एक छोटी सी मुंडमाला आती है, हड्डियों की नहीं होती, होती प्लास्टिक की है, हाँ। लेकिन उसमें मुंड बने होते हैं। दीपक जलाइए अपने सामने, दीपक के नीचे उसका फोटो रखिए। अच्छा। किसका? जिससे आप प्यार करते हैं, उसका फेस दीपक के नीचे आए, गर्म होता रहे, फोटो थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। ओम इति मुंड माला चा अभिमंत्रे, इति अमुक उस लड़की का, लड़के का नाम, वशीकरणाय फट स्वाहा। 21,000 मंत्र कर लीजिए एक रात में, 1 घंटा लगेगा बस करके। 1 घंटे में 21,000 मंत्र हो जाते हैं? उसकी स्पीड देखिएगा आप करने के बाद, 11 माला होती है, उसकी स्पीड देखना आप कितनी तेज बनती है। अच्छा। 1 घंटा हुआ तो आपके फ़ोन आ गया बंदी का, लिख के ले लो मुझसे, आप करके देखो। अच्छा सर, इनके ना आपने जैसे ये तो बता दिया ये अच्छा होगा, इनके साथ बुरा क्या होगा अगर ये गलत इंटेंशन लेके कर रहे हैं काम? वो भी बता दो ताकि लोग गलत यूज़ ना करें। आपने किसी लड़की को वशीकरण कर दिया, वो लड़की तो आपकी हो गई, ठीक, लेकिन जो आपकी ऊर्जाएं थी आपने उसके अंदर डाल दी, अच्छा। आकर्षित करने के लिए। अब आप बाकी लोगों की गुलामी करेंगे, क्योंकि आपकी खुद की कम हो गई है। सीधी सी बात है। आपका अलग कम हो जाएगा, ओके। आपका मान सम्मान खत्म हो जाएगा, हर कोई आपको अपमानित कर सकता है, आपका सेफ्टी पॉइंट कम हो गया। ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सिंपल सी बात है। सर आपने एक चीज़ और मुझे बताई थी कि प्रेत से भी वशीकरण किया जा सकता है। मतलब क्या प्रेत क्या किसी के अंदर चला जाएगा और वो आपसे वो सारे काम करवाएगा जो आप चाहते हो? बिल्कुल। रिमोट कंट्रोल होता है, जो गाड़ी चलती है रिमोट कंट्रोल से, कैसे चलती है? टॉय कार, रिमोट हमारे हाथ में, उसमें लगे अलग इंस्ट्रूमेंट लगा है, हमारी मर्जी चल रही है। बिल्कुल। एक प्रेत है जिसका नाम है मसान प्रेत, शमशान में होता है जी। इस प्रेत को आप सिद्ध कर लीजिए शमशान जाके। मसान सिद्धि मैंने सुना हुआ है नाम इसका। उसमें सिद्ध करने कुछ नहीं करना होता, आप शमशान में जाइए, हिम्मत आप रखते हो तो जहाँ चिता जल्दी उसके बराबर में बैठ जाइए, ओके। लेकिन हिम्मत चाहिए इसके लिए। कटा हुआ बकरा, मुर्गा, शराब रख दीजिए। पेते आवाने चा शमशाने कुरु में स्वाहा, मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए, शक्ति आपके सामने आएंगी, प्रेत शक्तियाँ। बोली खाने को दे, क्या चाहिए? बकरा चाहिए, ले। शराब चाहिए, ले। मुर्गा चाहिए, ले। बदले में क्या देगा? पूछेगा क्या चाहिए, उस लड़की में वश में कर दे, वो जाके उस शरीर में विष कर जाएगा,
जब प्रवेश करेगा तो सारे उसके अंदर सब आ जाएगी, साहिल 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 समीर जो भी आपका नाम है, और लड़की पागल हो जाएगी आपके पीछे, दिमाग में गूंज रहा लगातार। अब कहीं जा रही है पे तो उसको जाने नहीं दे रहा हूँ, सो नहीं पा रही है, अपने आप आपके पास आएगी। काम हुआ। तो बहुत गलत बात नहीं है सर ये? बिल्कुल गलत है। इनको रोका कैसे जाए? अगर जैसे मुझे एक बात बताइए, जैसे किसी ने मेरे ऊपर ये कर दिया, एक तो मुझे पता कैसे चलेगा कि पहले मेरे ऊपर वशीकरण यूज हो गया है, बताओ। और उससे बचा कैसे जाए सर? ये स्थान होता है शुक्र का, ये जो होती है ना हड्डी, ये बिल्कुल ये हड्डी। हाँ, नींबू का रस लीजिए, ओके। उसमें लगाइए कटहल का रस, कटहल दोनों को मिला लीजिए, यहाँ पे गोल घेरा बना लीजिए, ओके। रात को सो जाइए। अगर आपके ऊपर वशीकरण है ये लाल हो जाएगा, अच्छा, दिख जाएगा आपको। एक नींबू लीजिए, रात को नींबू पे लिखिए ओम, ओके। ठीक है, स्नान करके सो जाइए, सुबह वो ओम उल्टा दिखाई देगा आपको, हैं? उल्टा। ऐसा होता है सर? करके देखिए, मैं तो ओपन बोल रहा हूँ आपसे, देखना है लेकिन मार्कर से जो हटे ना। अच्छा। ओम उल्टा हो जाएगा आपका। ट्रायंगल में शीशा लीजिए, ठीक है, शीशे को अपने बेड के नीचे लगा दीजिए, सो जाइए, सुबह शीशा आपको टूटा मिलेगा। अगर आपके ऊपर वशीकरण हो रखा है 100% पहचान लीजिए। और इनसे अगर ये जब ये पॉजिटिव रिजल्ट्स आ जाएं कि हाँ मेरे ऊपर हो रखा है। सर एक बात बताइए, एक तो जिसके ऊपर वशीकरण होता है, हो रखा है, क्या उसको ये सब कुछ करना अलाउड भी होगा कि मैं पता करूं कि मेरे ऊपर हो रखा है? उसके ऊपर तो पूरी पावर चल रही है। देखिए डेंसिटी कितनी है। अच्छा। मंत्रों से है, समय लगेगा, शुरुआत में वीक होगा। उपायों से है, शुरुआत में वीक होगा, पता कर सकता है। बट अब सगे संबंधी, माँ बाप, भाई बहन, तो कोई पता कर सकता है। बिल्कुल ऐसी अच्छा, ये लोग भी उपाय कर सकते हैं इनकी तरफ से? कोई दिक्कत नहीं, क्या और परेशानी। चलिए कंफर्म हो गया कि ये हो रखा है, फिर इससे कैसे बचा जाए? मतलब सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी, अच्छा, और कोई तरीका नहीं है। हनुमान जी कभी भी अपनी सीधी आराधना से प्रसन्न नहीं होते, ध्यान रखिएगा। ओके। हनुमान जी के प्रसन्न होते हैं सीता माता से, अच्छा, श्री राम से, लक्ष्मण जी से, भरत जी से। आपको उनकी पूजा करनी है? कैसे करनी है? देसी घी होता है, हाँ लोली मिलाइए उसके अंदर, जिससे हम तिलक करते हैं जी। शहद मिला लीजिए, कटोरी रखिए, मंदिर में दीपक जलाइए, दीपक की रोशनी कटोरी पे जाए, घी पिघलने लगे, वहाँ बैठ के किस पाठ कीजिए, श्री राम रक्षा स्तोत्र की। अच्छा, पाठ करिए, उस घी को उसके पूरे शरीर पर लगा दीजिए, स्नान करवा दीजिए, 10 मिनट मैक्सिमम, सब खत्म। काला जादू, वशीकरण, ऊपरी बाधा, अच्छा, आउट। बस इतना ईजी है? इतना करके देखिए आप, लेकिन दिन होगा शनिवार का, मंगलवार का नहीं। अच्छा, शनिवार के दिन करना है। सर काला जादू भी होता है? हाँ, आपने कभी कोई केस देखा है? कपड़े ही काले हैं बचपन से यही कर रहा हूँ। कपड़े तो सर मेरे भी काले हैं, लेकिन मैंने तो नहीं देखा है। होता भी है सर काला जादू? होता है? कितने टाइप का होता है और कैसे कैसे किया जाता है? अच्छा एक बात बताइए, आपके शरीर पे कितनी जगह बाल हैं काले? मेरी शरीर पे सब ये आम आदमी के शरीर पे? पूरे शरीर पे ही होता है वैसे तो। होते हैं ना। स्किन वाइट, बाल काले क्यों किए गए? आपने सोचा? नहीं सोचा ना। भगवान है तो शैतान भी है, दिन है तो रात भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है, ये आपको मानना पड़ेगा। काला जादू आप कैसे भी कर सकते हैं। एक इजी उपाय है, किसी इंसान की फ़ोटो लीजिए, रात का समय हो, शनिवार का 11:30 बजे का, उसको काली नेल पॉलिश या काले पेंट से उसको काला कर दीजिए। काला करने के बाद जो आपके शूज़ होते हैं, शूज़ उसके नीचे उनको रख दीजिए। ओके। 3 दिन के रखने दीजिए। 3 दिन के बाद निकालिए, उनको जला दीजिए, उसकी राख नींबू के अंदर डालिए, नींबू का रस निकाल के उसको जला दीजिए। बंदा सत्ता बीमार हो जाएगा, बिस्तर से नहीं उठ सकता। यह है काला जादू। आप अंडा ले लो, अंडे को मोमबत्ती रोशनी में एक हिस्सा काला कर लो, अच्छा, थोड़ा सा गोला काला, उसके अंदर उसका नाम लिखो, जहाँ दीवार बंद हो किसी मकान के पीछे ले जाके फोड़ दो। अच्छा, जिंदगी के रास्ते सारे बंद हो जाएंगे उसके। उसका पुतला बनाओ किसी भी इंसान को, वो जो वुडू डॉल होती है जो, वुडू अलग चीज़ है, ये मिट्टी का पुतला है। अच्छा, बनाओ, उसका नाम लिखो उसके पेट के ऊपर किसी पेंसिल की सहायता से। हाँ, नाम लिखने के बाद चौराहे पर ले जाके फोड़ दो। ओके। जिंदगी बर्बाद हो जाएगी आदमी की। बहुत तरीके हैं काला जादू करने के। पर सर ये इतने इजी है, मतलब कोई भी कर सकता है ऐसे, या ये सिर्फ सिद्ध लोग कर सकते हैं जिनके पास वो पावर्स हैं? आपको स्टेन गन चलानी आती है? नहीं, मुझे आती तो नहीं। AK-47 होती है, नहीं। दे दूँ आपके हाथ के, क्या होगा?
मैं चला तो दूंगा पर हो सकता है खुद के भी चोट लग ऐसे जाए। उपाय मैंने बताए हैं, आप कर नहीं सकते इनको। अच्छा। आप पे शक्ति नहीं है। काला जादू तभी करना चाहिए जब आपके सामने विवशता आ जाए, कोई आपको मारना चाहता है, ओके। कोई आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, तब काला जादू किया जाता है। कई लोग करते हैं, बिना कारण भी करते हैं, परिणाम आपके सामने है। बहुत लोग ऐसे ही खत्म हो गए। अब देखिए, अरबोपति आदमी है, बैठे बैठे खत्म। बिल्कुल। हार्ट का डॉक्टर उसके पास है, मर गया। सोचिए क्यों मर। तो ये आप मारण क्रिया की बात कर रहे हो? काला जादू मारण ही तो है। मारण है, अर्थ मारण है, चतुष्ट मारण है, हाँ। दशम मारण है। कितने हद तक मारण करना चाहते हैं, बीमार करना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं। ओके। ये तो है काला जादू, और क्या है। तो सर ये किसी के ऊपर भी हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है सर कि मैं खुद इतना स्ट्रांग हूँ, मतलब मेरा ऑरा इतना स्ट्रांग है कि मेरे ऊपर काला जादू असर ही ना करे, या हर एक के ऊपर असर करता ही करता है? गोली चलेगी, चोट तो लगेगी। आपको लगे चाहे गोली चलाने वाले को लगे। आप पावरफुल हैं, आपसे टकरा के वापस जाएगा, उस पर अटैक करेगा। तो काला जादू करने से पहले खुद में ताकत तो बना लो। बिल्कुल। तुम पे तो ताकत है नहीं। कैसे पता चलेगा सर कि मेरे ऊपर हो रखा है? इसके आपको भी बताया कुछ? नहीं मैंने एक तरीका। अच्छा, वो तो मुझे लगा वो वशीकरण के लिए, इसके सबके लिए है वो ब्लैक मैजिक। कोई भी मैजिक आपके ऊपर कभी अटैक हुआ है सर ब्लैक मैजिक? रोज का ही काम है। रोज का? रोज का ही काम है, होते रहते हैं। कैसे होता है सर अटैक? सबसे खतरनाक केस ब्लैक मैजिक का आपने आज तक क्या देखा है, जो मतलब जो देख के आप भी हिल गए कि यार ये क्या हो रहा है? एक केस था जिसमें पूरा परिवार खत्म हो गया था, अच्छा। और मैं भी उनकी हेल्प नहीं कर पाया था। उसका अफसोस मुझे आज तक भी है। और सबसे खास बात यह है, वो आत्मा आज भी वहीं मौजूद है। अच्छा, वो अभी भी है? आत्मा अभी भी उसी घर में है। इतनी स्ट्रांग है वो? इतनी स्ट्रांग आत्मा है। सहारनपुर रोड है हमारे देहरादून में एक जगह, सहारनपुर रोड। आप वहाँ जाइए, स्टेशन के पास एक मकान है, उसके बाहर पीपल का पेड़ है। इस मकान में 7 लोगों का परिवार जल के मर गया था। मेन रोड की प्रॉपर्टी खाली पड़ी है। उस घर में आज भी कोई प्रवेश नहीं कर सकता। हॉन्टेड है पूरी तरीके से? हॉन्टेड बना कैसे? विवाद ये था कि उसके पीछे आड़त मंडी है जो ट्रक लगाते हैं। किसी आरती से उसका विवाद हो गया था, क्योंकि वो कहते भाई रात को सो रहे हैं, ट्रक आ रहे हैं, थोड़ा साइड से निकाल लो। अच्छा, आरती क्या होते हैं, करोड़पति है, पैसे की दिक्कत है नहीं। बिल्कुल। तो लड़ाई झगड़ा हुआ। जिसका मकान था वो लोकल था, उसने उसको पीट दिया। आरती बाहर का था, उसने तो कुछ कर नहीं पाया। अब वो आरती कहाँ का था? वो आरती था बंगाल का। सोचिए, बंगाल सबसे ज़्यादा फेमस है। अब वहाँ पे तंत्र शुरू हुआ होगा, मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ मैं नहीं जानता। ये बात है 2012 की। मैं देहरादून उस टाइम शिफ्ट ही किया था। वो जगह मेरे घर से शायद 3-4 किलोमीटर दूर है। अच्छा। उनके घर पे सब लोग बीमार पड़ गए, बहुत बुरी तरह। डॉक्टर्स के पास गए, कहीं गए, 2 लोगों की डेथ हो गई, बचे 5। अब उनको किसने बताया कि गुरुजी हैं वहाँ, चलो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अच्छा, उस समय क्या था, मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त था। वो लोग आए मेरे पास, मैं कहा नॉर्मल बात होगी। उस समय एक्चुअली मेरे पास स्कैनर भी नहीं था, मैं चेक कर पाता, ना इतना ध्यान दिया। मैं चलो मैं किसी ने आता हूँ आपके घर पे। अच्छा, बात आई गई होगी, मैं भी भूल गया, वो भी भूल गए। अब मुझे 1 हफ्ते के बाद पता चला कि वो 5 लोग जल के मर गए। और जो बाप था घर का, उसने आग खुद लगाई। अच्छा। शाम को 7:30-8 बजे का समय था, और रोड पे अच्छी खासी चहल पहल थी। वो आदमी घर के बाहर आया, मिट्टी का तेल छिड़का, आग लगा दी घर में, और खुद घर के अंदर चला गया लोगों के सामने। एक बात और देखने की है, मकान पूरा जल गया, पीपल का पेड़ वैसा का वैसे खड़ा है, एक पत्ता नहीं जला उसका। वो जो घर के आंगन में था, आंगन में? आंगन की बाउंड्री वॉल जल गई, पेड़ नहीं जला? हैंडपंप जल गया। पेड़ के बराबर में जो रखे थे वो बर्तन होते हैं, वो जल गए। पेड़ का पत्ता नहीं जला एक सिंगल। इसको आप क्या कहेंगे? वो जगह इतनी हॉन्टेड है आज भी, वहाँ निकलने वाले लोग कहते हैं कि 12 बजे के बाद चीखें सुनाई देती हैं। अच्छा। मैं मानता हूँ ये काम किसी आत्मा का ही है, मैं जानता हूँ इस बात को, लेकिन मेरे पास कोई परमिशन नहीं इस प्रॉपर्टी में जाने की, ना मेरे पास कोई काम है वहाँ जाके चेक करूँ। अच्छा। उसका दावेदार मेरे सामने नहीं आया कि गुरु जी आइए देखिए क्या हुआ है। ये मेरे आंखों देखिए किस्से, ऐसे किस्से रोज होते हैं, अनगिनत किस्से हैं ऐसे। तो सर ये आत्मा वहाँ पे रहती थी पहले से, या किसी ने उसको छोड़ा था? छोड़ा कि इस फैमिली को ख़त्म कर दो? आत्मा क्या करेगी?
आत्मा आग नहीं लगाएगी कभी भी, आत्मा आपके अंदर प्रवेश करेगी, आपको कंट्रोल कर लेगी, आपको दिशाओं पे काम करोगे, आपके लक को ब्लॉक कर देगी। अच्छा, दैट्स इट। तो ये सारी सिद्धियां शमशान में होती हैं? कोई जरूरी नहीं, आप घर से कर सकते हो, अपने घर से भी करा जा सकता है? क्या दिक्कत है? अपने कमरे को लॉक कीजिए, घोर मंत्री तो पढ़ने, बलि देनी है, नींबू की, मुर्गे की, नारियल की, आप देखो क्या परेशानी है, हो जाएगा। इनसे बचा कैसे जाए सर? हनुमान जी, बस और कोई तरीका नहीं है बचने का, केवल और केवल हनुमान जी। ओके। उनके मंत्र जप, श्री राम रक्षा स्तोत्र, सीता माता का नाम लीजिए, ओम श्री सीता रक्षा पते नमः 21 माला रोज करो, 21 बार पढ़ लो, रक्षा होगी 100%, कोई आप कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, कभी ज़्यादा परेशानी आ जाए, सीता पुत्र हनुमान जी मेरी रक्षा कीजिए, इतना बोल के देखो, सिर्फ इतना बोल के देखो, सेफ्टी हो जाएगी तुरंत। डायरेक्ट बुलाओगे हनुमान जी आए ना आए, सीता जी बुलाएंगे तो आएंगे। ध्यान दीजिए। तो सर पर फिर आपके पास क्यों आए कोई, अगर इतना इजी है काला जादू? मैंने जितना लोगों से सुना है कि भाई लोग को कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या करना है। अगर ये इतना इजी है, जो आपने सिर्फ एक मंत्र बता दिया, आप इसको कर लो, आप बच जाओगे, करता कौन है? आप भी यही करोगे? देखिए मेरे पास कई सारे विधान हैं, मैं कभी तंत्र को काटता नहीं। अच्छा। मैं वापस करता हूँ यहाँ से आया। सांप ने एक बार काटा है ना आपको, दोबारा भी काटेगा। तो सांप को मारना ज़रूरी है? बिल्कुल। किसी ने आप पे एक मारा है ना, आप उसका 10 मारो। अच्छा। कोई अगर आप पे तंत्र करता मेरे पास आते हैं, मेरी पहली शर्त होती है इसे काटूंगा नहीं, वापस करूंगा। उसके साथ क्या होने वाला है मैं नहीं जानता, ना मुझे फर्क पड़ता है कि गलत तो उसने भी किया है। उसने किया है। देखिए अच्छा ही बुरा विधाता के हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन मेरा काम है, आप मेरे पास आए हैं तो आगे आपको कोई दिक्कत ना हो, और उसको थोड़ा स्वाद तो लगे। टेस्ट क्या कहते हैं। तो सर ऐसे किसी की पूरी ज़िंदगी भी रोकी जा सकती है? मतलब बिजनेस बंद हो जाए, रुकावटें आ जाए पूरी लाइफ में काले जादू से? और कितनी सारी फैक्ट्रीज चलती जल्दी बंद हो जाती हैं। बिल्कुल, कितनी मैंने देखी है बिल्डिंग्स जो पूरी मतलब करोड़ों रुपए की हैं, लेकिन खाली पड़ी हैं। क्यों नहीं है सोचिए। ग्रह किसी को एक हद तक तो परेशान कर सकते हैं। ऐसा भी होता है सर कि ग्रहों का भी खेल होता है कि भाई मेरे ग्रह वीक है तो मेरे ऊपर काला जादू जल्दी हो जाएगा? राहु आपका एक्टिव है ज़्यादा, अच्छा, नेगेटिव है, अच्छा, ब्लैक मैजिक होगा। ओके। मंगल वीक है, ब्लैक मैजिक होगा। बृहस्पति अशुद्ध है, ब्लैक मैजिक होगा। राहु केतु शनि साथ बैठे हैं, ब्लैक मैजिक होगा। ओके। विषयोग बना है, शनि चंद्रमा एक साथ है, ब्लैक मैजिक होगा। प्रेत शाप योग बना है, ब्लैक मैजिक होगा। इसलिए ग्रह तो बहुत जरूरी है बैलेंस करना। लोग कमी कहाँ करते हैं ग्रह पे। अब अभी किस्सा बताता हूँ आपको। परसों, शायद परसों की बात है ना, राशि नाम की लड़की एक ओके आई थी मेरे पास। 7 गोमेद पहन रखे थे। 7 गोमेद? 7 गोमेद, 3 यहाँ और 4 गले में। इतने सारे क्यों सर? बता रहा हूँ। तो मैंने उससे कहा बेटा इतने गोमेद मतलब क्यों? और यहाँ सोने में और यहाँ अष्ट धातु में गोमेद अष्ट धातु पहनने का मतलब कोई नहीं है भाई। राहु है गोमेद और अष्ट धातु गोल्ड है बृहस्पति, दोनों दुश्मन, तो दोनों को मिला दिया, वो भी 7। और कितने रत्ती के? 21 रत्ती के 7 गोमेद। अब मैंने कहा भाई कोई तांत्रिक है, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, तूने क्यों पहन लिया इसको? बोले गुरु जी एक ऐसे ऐसे गुरु जी से, मैं नाम नहीं बताऊंगा किसी का, अपमान क्यों करना है, उन्होंने बताया था। क्यों बताया? मेरा राहु वीक है। अच्छा। अरे भाई राहु वीक है तो अच्छी बात है, राहु को एक्टिव क्यों कर दी है? भूत पे राहु लेके आता है, ऊपरी बाधा राहु लेके आता है, तंत्र मंत्र राहु लेके आता है, शैतानी शक्तियां राहु लेके आता है, बंधन राहु लेके आता है, इसे एक्टिव क्यों किया? उन्होंने कहा राहु को एक्टिव कर तो पैसा आएगा। ठीक है, राहु को एक्टिव कर पैसा आएगा, मैं भी मानता हूँ। लेकिन एक्टिव करनी थोड़ी रत्न पहन ले तो उगल हो जाएगा रत्नों से, तो ताकत मिल जाएगी। एक्टिव करना है तो जो राहु के देवता हैं उनके साथ एक्टिव कर। राहु को एक्टिव करना है शहद के साथ एक्टिव कर। आप गोमेद में शहद घिसो, ठीक है, उसका तिलक लगाओ, राहु आपको धन देगा ही देगा। आपकी जो कुंडली है उस कुंडली का प्रिंट आउट निकलवाओ बैलेट पेपर पे, गोमेद चिपका दो राहु के स्थान पे, राहु को शुभ फल देगा। जो चाहता है उसको भोजन मिल रहा है उसका। बिल्कुल। हरी घास ले लो आप, जो दूब घास आती है, बांधो, गुलाब जल में डुबाओ, जल प्रवाह कर दो, राहु को शुभ फल देगा। अपने राहु को मजबूत कितना कर दिया है? तेरा 60 डिग्री का राहु, तो कितने 21 गुणा 7 कितने हो गए? 200 रत्ती का पहन लिया, तेरा राहु पहुंच गया 260 डिग्री पे।
जितने भूत प्रेत आत्माएं हैं इनविटेशन कार्ड दे दो उन्हें, मुझे वेलकम, आ जाओ। सर ऐसे चलते फिरते भी भूत प्रेत और आत्माएं आपके साथ चल सकती हैं? चलती हैं, चल सकती क्या। मतलब आपने कुछ, किसी ने आप पे कुछ किया नहीं है, बस आप पे उनका मन आ गया तो आपके साथ हो जाएगी? देखिए एक बात समझिए, एक आदमी, और तांत्रिक लोग भूत प्रेत और ये जो आत्माएं होते हैं इनको क्या अपने पास बांध के रखते हैं? हाँ रख सकते हैं, इनका परिणाम बहुत खतरनाक होता है। अच्छा, जिस दिन वो आत्मा मुक्त हो गई ना, सबसे पहले उसी को मारेगी। आपने कभी ट्राई किया है सर वैसे बांधने? भैया इनसे दूर रहो, अच्छा बंधन मैं कभी नहीं करता हूँ। अच्छा मुझे पता है जो बांध तो दूंगा, कल को मेरी बैंड बजाएंगी आपके। अच्छा। इससे अच्छा ये है कि उनसे बात करो, अपना काम निकलवाओ, जो उनके चाहिए दे तो उनको, दैट्स इट, ओके। वापस आ जाओ। आत्मा सबसे ज़्यादा काम करती है वशीकरण के लिए। अच्छा, मैं भी आपको बताता हूँ 50% काम मैं भी आत्माओं के द्वारा करवाता हूँ वशीकरण से। ओके। इससे किसी को हार्म नहीं होता। देखो इंटेंशन सही है तो, अगर शादी करनी है पक्का, किसी ने आपको धोखा दिया है तो मैं भी काम करवा देता हूँ, लेकिन चीट नहीं, धोखा नहीं। अच्छा, जी, प्रेत को बांधना नहीं चाहिए। ओके। प्रेत क्या है, हवा है। आप किसी मटकी में, डिब्बे में कैद तो कर सकते हैं, लेकिन सबके समय सीमा होती है, मैक्सिमम 7 साल। अच्छा, मुक्त तो होगा ही होगा, उसका अटैक आपके ऊपर ही करेगा। पहली बात, सिर्फ प्रेत अटैक नहीं करता, जो प्रेत के संगी साथी होते हैं अच्छा, वो भी अटैक करते हैं। कभी प्रेत अकेला नहीं होता, ध्यान रखिएगा। आपने सोचा प्रेत को बांध के छुट्टी होगी ना, हाँ। इनमें मेहमानदारी होती है हमारी तरह। अच्छा। आपने मुझे इनवाइट किया, चाय पिलाई ना, यही बुलाते हैं एक दूसरे को, अच्छा, घर आओ, मिलो, रुको, इनका मतलब अपना पूरा फैमिली और वो सब कुछ चल रहा है? फुल, क्योंकि इन पे कोई और काम तो है ही नहीं, ये दोस्त निभाते हैं। अच्छा, आप देखिए कोई जगह बहुत हॉन्टेड होती है, बिल्कुल। कभी कभी वो खाली रहती है, वहाँ पे मतलब कोई दिखता नहीं है। क्यों होता है, मेहमानदारी, वहाँ गए हैं, वो इनके यहाँ आए हैं। अच्छा, इसलिए कभी भी प्रेत को बांधने की कोशिश मत कीजिए उसकी इच्छा के विरुद्ध। प्रेत को तब बांधिए जब वो सामने वाले को परेशान कर रहा हो, जैसे कि मैंने कई बार किया है। लेकिन बांधने के बाद पत्थर में डालिए और गंगा जी में छोड़ दीजिए। अच्छा, गंगा जी में जाती वो शांत हो जाएगा, उपद्रव नहीं बचा सकता। ओके। जब तक गंगा जल उसके ऊपर रहेगा तब तक शांत रहेगा, जब उसकी आयु पूरी होगी मुक्त हो जाएगा। आप पे कभी किसी ने किया प्रेत ने अटैक? रोज का ही काम है तो होता रहता है, कोई बड़ी बात सर आप इतना लाइटली कैसे कह रहे हो, रोज का काम है, होता रहता है? नहीं। तरुण जी मैं आपसे कहता हूँ ना कि आप माइक पे कैसे बैठ जाते हो, ये बात भी है, क्या कहोगे? रोज का काम है। दैट्स इट। दिल्ली के ट्रैफिक में गाड़ी कैसे चला लेते हो? मैं तो नहीं चला सकता। बचपन एक चीज़ बीता हम लोगों का, तो हमें क्या फ़र्क पड़ना इन चीज़ों से, ना मेरी फैमिली कोई फ़र्क पड़ता है। तो मतलब सर ये प्रेत, चुड़ैल, जिन, जिन्नात, ये सब रियलिटी में होते हैं? आपको देखना है, चलेंगे इस दिन साथ में, देखते हैं। ये तो हमारी बात हो गई, हम लोग करेंगे एक बार। आपको सामने दिखाऊंगा, मतलब ऐसे मुझे आंखों से दिखाई देंगे? आप जैसे मुझसे बात करें वैसे आप उससे बात करें, मैं करवाऊंगा आपकी बात जब आप चाहें। समय स्थान मेरी मर्जी का, बात आपकी तो ये मर्जी। हम लोग रिकॉर्ड भी कर सकते हैं? हाँ क्या दिक्कत है, लाइव, फेस टू फेस। और मेरे को कोई खतरा तो नहीं होगा? एक आत्मा वजन कितना होता है? 7 ग्राम। अच्छा, आत्मा का कितना होता है? 7 ग्राम की आत्मा होती है। आपका वेट कितना है? मेरा होगा सर 89 के आसपास। डरना किसको चाहिए? सर डरना तो मुझे ही चाहिए, वो आत्मा है। देखिए असल में क्या है, हवा है। अच्छा, आत्मा, भूत प्रेत, ये अपने आप कभी कुछ नहीं कर सकती ओके। जब तक इनके पास कोई शरीर ना आ जाए। अच्छा, पर ये मेरे अंदर घुस तो सकता है ना सर? आप उसने मत दीजिए, तो वो तो फिर आपकी गारंटी है ना सर? मैं तो क्या क्या करूँगा, मैं तो इंसान ही हूँ। आप खुद कीजिए ना, आप किसी स्थान पे जाएं, एक बात बोल के जाए, कोई भी आत्मा मेरे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती, मैं परमिशन नहीं देता। एक बार करके देखो। अच्छा, चले जाओ कब्रिस्तान में, ओके। गारंटी देता हूँ कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब डरो घुस जाएगी तो घुसी जाएगी। क्योंकि अभी आपने सुना होगा पीछे कुछ केसेस हुए थे, उसमें कुछ वो जो होते नहीं है घोस्ट हंटर, उसमें से एक ने आत्महत्या कर ली थी और एक आधा गायब भी हो गया। देखिए क्या होता है, किसी चीज़ की अति बुरी होती है, मतलब बिना बात के जाके भी इनके को टेस्ट करने की जरूरत नहीं। टक 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 परेशान कर रहे हो, और मैं आपसे बैठ के चाय पी रहा हूँ, कोई नॉक कर रहा है तड़, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, थप्पड़ तो मैं ही मारूंगा ना जाके उसके, बिल्कुल। तब तक बर्दाश्त करूंगा। एटलीस्ट उनके साथ भी यही है, बार बार खदर 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 क्यों लगे पड़े हो भाई? बिल्कुल। ठीक है, महीनों में कई बार चले गए, अब तो कहाँ जाता था, क्या खाया क्या पिया, चल तू भी मेरे साथ ही आ जा,
वो चले भी जाते हैं, वो लोग तो सोच देख ही रहे हैं कि कहाँ पे जाके हमें थोड़ी सी ऐशो आराम मिल जाए। सीधी सी बात है, देखिए पैरानॉर्मल एक्सपर्ट का काम ये नहीं है कि जाके आत्माओं को परेशान करे। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट का काम ये है जो भी दुखी आत्मा है या कोई ऐसी आत्मा है जो खंडित है, बेचैन है, उसको मुक्ति दिलवाए। ओके। कोई भी आत्मा किसी घर में क्यों आएगी? मैं आपके घर क्यों आऊँगा अपना घर छोड़ के? बिल्कुल मजबूरी होगी ना। उससे पूछे मजबूरी क्या है तेरी, नहीं माने फिर तरीका अलग है। अच्छा। और खामों का अपना कोई हीरो बन के घुसे जाओगे तो क्या होगा? आप जाते हो ऐसे ऐसे हॉन्टेड प्लेसेस पे? जाते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कोई शौक है जाने का, अच्छा। लेकिन मजबूरी है जाना भी है। कोई डर नहीं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं होती। ओके। आत्मा कभी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सबसे हॉन्टेड प्लेस कौन सा है सर वैसे, अगर मैं आपके उत्तराखंड की बात मानूं जिसको देवभूमि बोला जाता है? लंबी थाल। लंबी थाल? लंबी धाल माइंस। लंबी धार माइंस जी। सबसे हॉन्टेड है? 50,000 आत्माएं उस स्थान पे। 50,000 50,000 आत्माएं। इमेजिन 50,000 आत्माएं क्या कर सकती हैं, आप जानते हैं इस बात को लेके? बहुत कुछ कर सकती है। कर सकते हैं। वहाँ पे एंट्री नहीं है किसी की। अच्छा, बाय गवर्नमेंट ने वो रोका गवर्नमेंट ने हुआ है? बता रखा है, लेकिन मैं आपको लेके चलूंगा उसको 10 बजे। आप चलेंगे मेरे साथ, वहीं बैठ के शूट करेंगे, दिखाएंगे पब्लिक को। अच्छा, हमें ना दिख जाए, जब पब्लिक को दिखे तब तक ठीक है। तो वो खुद ही डरेंगे, पब्लिक को क्या दिखाएंगे। अच्छा। डरने वाली कोई चीज़ नहीं है। मजबूत रहिए, सात्विक रहिए, कुछ नहीं होगा। सबसे ज़्यादा जो सर खतरनाक कैटेगरी है, जितनी भी आपने एंटिटीज़ हमें बताई हैं, जिन हो गए या यक्षिणी हो गई या वो कर्ण पिशाचनी हो गई, प्रेत हो गए, चुड़ैले हो गए, इनमें सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट और सबसे स्ट्रॉन्ग एंटिटी कौन सी होती है? छलावा। छलावा सबसे खतरनाक। वो क्या होता है सर? ये तो मैंने सुना ही। एक आजकल वो बड़ा फेमस हो रखा है सर, 1.5 फुटिया, वो क्या होता है? बताऊंगा उसके विषय में आपको। देखिए छलावा क्या होता है, तो छलावा कोई भी रूप ले सकता है। किसी इंसान का, जानवर का, आपके माता का, आपके पिता का। अच्छा। ये बेसिकली एक एरिया पे राज करते हैं, खासतौर पे रोड पे। अच्छा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से नोएडा जा रहे हैं, आपको रास्ता पता है, लेकिन बीच में कोई छलावा रोड आ गई, आप वहीं घूमते रह जाएंगे। अच्छा। आप उस एरिया से बाहर ही नहीं आ सकते। वो आपका पिता बन के आपके पास बैठ जाए, आपका ड्राइवर बन के गाड़ी चला ले, आप नहीं जानते। सबसे खतरनाक ही है। इसके चंगुल में आने वाला व्यक्ति नहीं बचता। मेरा सामने से हो चुका है मथुरा रोड पे। अच्छा। नेक्स्ट एपिसोड में इसके बारे में बात करूंगा आपसे। ओके। और भगवान ने चाहो तो वहीं चल के शूट करेंगे उसी स्थान पे जहाँ वो रहता है। अच्छा। चला हुआ ये सबसे खतरनाक है? सबसे खतरनाक। और ये बाकी जो है? खतरा सबसे ही है, लेकिन इनसे ज़्यादा है छलावा से, क्योंकि बाकी में पता है क्या करना है, उसमें समझ में नहीं आता। तो क्या आपको पता ही नहीं हो कौन है? किस पे अटैक करें? आप लोग बैठे, मुझे क्या पता कौन छला हुआ है। अटैक किस पे करूँगा? मेरे पे पैरानॉर्मल हंटिंग गैजेट है। मैं गंगा जल से चाकू अभिमंत्रित करके मार सकता हूँ, लेकिन मारूँ किस पे? कोई असली आदमी बैठा हो? बताइए, मैं आपके मार दूँ, आप मर गए। चला वहाँ बैठा हुआ है। सबसे खतरनाक चीज़ यही है। अच्छा। इसके बाद आती है डाकिनी। डाकिनी इंसान का रूप लेके घूमती है, और वशीकरण की सबसे शक्तिशाली सिद्धि डाकिनी से ही होती है। अच्छा। 2.5 से 3 घंटे में ये वशीकरण कर देती है, सिर्फ मंत्रों के द्वारा। अच्छा। इसके बाद आती है उसकी बहन शाकिनी। वशीकरण इसके द्वारा भी किया जाता है, बहुत भयंकर वशीकरण। कई लोग आते हैं मेरे पास, गुरुजी अवसर साधना करनी है, कर ले बेटे, ये मंत्र, ये माला, ये। गुरुजी एक काम करो, 20,000 बिल लो, आप करवा दो। बंदा तो ये साले करोड़पति है। हाँ। मैं तुझसे 20,000 लेके तुझे अवसर सिद्ध करवा दूँ। हाँ। तुझे मेहनत ना करनी पड़ जाए, ना तू मंत्र करेगा, ना तू जप करेगा, ना तू पूजा करेगा, सिद्ध मैं करके तुझे दे दूँ। हाँ भाई, ये ले, मैंने बच्चा पाल के तुझे अब हाँ ले जा इसको। मैं 10 लोगों के लिए मैंने 1-1 लाख मंत्र पढ़े। कितने हो गए? 1 करोड़ मंत्र हो गए। और तुम्हें मैं 1 लाख में दे दूँ 10 लोगों को, या 2 लाख में दे दूँ, ठीक? और तो मुझे कितना मिलेगा? वो रुपया 20 रुपये सींग लगे हैं। आदमी क्या है, चाहता है मेरे बन डिब्बी मिल जाए। अभी देखो ना, मैंने एक ऐड आया था, उस पर डिब्बी में जिन दूंगा। हाँ, वो देखा था मैंने, क्या था वो, अरे वो नाम ना आजकल लोग दे रहे हैं ऐसे, मतलब ले जाओ। अरे वो बड़ा मजा आया था उसको देख के ना, डिब्बी में जिन दूंगा। अच्छा। मुझे बड़ी हंसी आई देख के, भाई कोई नया कॉन्सेप्ट आ गया क्या? हाँ, और सर वो भी ये 1.5 फुटिया भी आजकल लोग रेंट पे दे रहे हैं। वो तो जाता है रेंट पे। अच्छा। वो हकीकत है। 1.5 फुटिया कोई झूठ नहीं है, सत्य है। 1.5 फुटिया हैं जैसे हम और आप हैं,
और उन वो मतलब आप जैसे आपने उसको सिद्ध कर रखा है तो आप मुझे रेंट पे दे सकते हो? 1.5 फुटिया सिद्ध कभी नहीं होता। अच्छा। 1.5 फुटिया एक राक्षस है। ओके। कलयुग का आलम होने से पहले जब महादेव ने विष्णु जी ने राक्षसों का अंत किया था, तो 1.5 फुटिया छोटे छोटे से चाहिए। ये शिव जी के पीछे आके छुप गए थे। अच्छा। इनकी संख्या थी 21। ये बच गए थे। तो मतलब पूरी दुनिया में 21 ही 1.5 फुटिया हैं? सिर्फ 21। मेल भी हैं, फीमेल भी हैं। अच्छा। इसकी कोई सिद्धि नहीं है जो कहते सिद्धि करवा दूंगा, बेवकूफ बनाते हैं। ये जागृत हैं और शैतान हैं। अच्छा। इसको रखने के लिए स्त्री का संभोग इसे चाहिए, शराब इसे चाहिए, माँ से चाहिए। जैसे हम लोग खाते पीते हैं ऐसे खाता पीता है, ऐसे बैठ के बात करता है। इसकी सिर्फ एक आँख होती है इतनी बड़ी, अच्छा। और बहुत छोटा सा होता है। आपने देखा है? कई बार, लेकिन सोया हुआ, जागा हुआ नहीं। और भगवान करे सोया देखूंगा भी, जागा देखूँ ना इसे। अच्छा। ये जान से ही मार सकता है हम लोगों को, ये इतना खतरनाक है। और इससे कोई भी काम कराया जा सकता है? कोई भी। तो ये मतलब रेंट पे कैसे मिलता है? संकल्प के द्वारा। इति चह संकल्पे 1.5 फुटिया अहम चह त्रिमासे परिष्यति नमः। यानी कि 3 माह के लिए 1.5 फुटिया मेरा हुआ। ओके। लेकिन आपने संकल्प लिया, उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। इसमें चाहिए कंट्रोलर जो उसे कंट्रोल कर सके, रक्षक जो उसे रक्षा कर सके, 2 बहुत सिद्ध तांत्रिक, तब ये काम कर सकता है, वरना काम नहीं करे, आपको ही मार देगा। मैंने सुना है बहुत पॉलिटिशियंस वगैरह यूज़ करते हैं इसको। उनकी माए तो वही जाने, पॉलिटिशियन तो खैर मैं नहीं जानता। लेकिन देखिए, एक चीज़ मैं ज़रूर जानता हूँ कि कोई भी केस की फाइल हवा में गायब नहीं हो सकती। ये आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? ना ही कहे तो कई बार आपने देखा होगा कि न्यूज़ आती है कि इसकी फाइल जल गई, गायब हो गई, मिल ही नहीं रही, रिकॉर्ड गायब हो गए। इसके अलावा कई बार आपने देखा है कि सरकार खैर अब तो नहीं करती, पहले जब शुरुआत का टाइम था लगभग 60-65 के आसपास, जब देश आज़ाद हुआ था, कई बार ऐसी न्यूज़ आई थी कि नोट गायब हो गए। नोट गायब हो गए। अभी भी कई बार देखिए, अगर आप जैसे लोगों के संपर्क में हो तो कई लोग कहते हैं डायमंड रखे थे तिजोरी में, गायब हो गए, गोल्ड गायब हो गए। कैसे चला गया भाई? बिल्कुल। एक ऐसी तिजोरी जिसमें 7 ताले लगे हुए हैं, तेरे अलावा किसी के पास चाबी नहीं है, कोड नहीं पता, फिंगरप्रिंट के नाम खुलती नहीं है। बिल्कुल। अंदर से 3-4 करोड़ के डायमंड्स कहाँ गए? कोई शक्ति तो है, एक्चुअली इसकी वही शक्ति है। अच्छा। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा, जो लोग भी देख रहे हैं इस एपिसोड को, इसको ना करें, बेहतर है। भाई जो लोग भी एपिसोड देख रहे हैं, वैसे तो जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना करें तो बेहतर है ना सर? और खुद तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसके सर साइड इफेक्ट्स भी बहुत बुरे होते होंगे। करना है हम जैसे लोगों के पास आइए जो साधक को जानते हैं, और वो भी तब जब बिल्कुल आपकी आवश्यकता हो और बिल्कुल सोच आपकी सही हो। वशीकरण आप कर सकते हैं, लेकिन तब जब आपको लड़की से विवाह करना हो, कहीं आपका पैसा फंसा हो, आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक्री, पति पत्नी तलाक की नौबत आ गई, और वशीकरण कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी भी गलत इंटेंशन के साथ नहीं करनी है। और दूसरी बात, कभी ऐसे व्यक्ति के साथ मत कीजिए जो दिखावे करते हैं, मुंडे मालाएं पहन के नाच रहे हैं, भस्म लगा रहे हैं, ये सब दिखावे हैं। अगर शक्ति है तो आडंबर क्यों? बिल्कुल। जैसे आप शर्ट और उसमें बैठे हैं, पैंट में। मैं टी शर्ट में बैठता हूँ अपने ऑफिस में। हाँ। टी शर्ट शॉर्ट्स पहन के बैठता हूँ। मैं हवन करता हूँ, आप यकीन जाने, शॉर्ट्स, टी शर्ट, दैट्स इट। अच्छा। रेड कलर की टी शर्ट, ऑरेंज कलर का शॉर्ट, बैठ गया। सर एक चीज़ मुझे बताइए, वशीकरण के बारे में मुझे एक चीज़ पूछनी है। कई बार ऐसे पहले हम लोग सुनते थे कि भाई कोई घर में आया और लेडीज़ ने, बल्कि लेडीज़ ने क्या, ये मेरे खुद के फैमिली में हुआ है। एक बंदा आया, शॉप थी उनकी, इलेक्ट्रिकल की शॉप थी काफ़ी बड़ी। वो आया, उन्होंने खुद तिजोरी से पैसा निकाल के उनको दे दिया। उनको पता ही नहीं उन्होंने क्यों दे दिया, पूरी अपनी चेन वेन भी निकाल के दे दी। थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें रेड लाइट के ऊपर एक बंदा दूसरे बंदे के पास आता है, बाइक पे बैठा हुआ है बंदा, वहाँ से चल के आया। उसने उसको कुछ पेपर दिया पढ़ने के लिए, उसने वो पेपर पढ़ा, उसको वापस किया, अपना बैग उतारा, बैग उसको दिया, अपना वॉलेट निकाला, वॉलेट उसको दिया, अपना फ़ोन उसको दिया, और वो बंदा चला गया। और वो बंदा वहीं बाइक पे बैठा हुआ है और खड़ा हुआ है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, और बहुत देर तक वो खड़ा रहा है। सीसीटीवी में वीडियो शूट हो रखा है। ये क्या वशीकरण होता है, क्या होता है ये? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मतलब? जैसे आपको क्लोरोफॉर्म में सुना देता हूँ, हाँ। लाइट डोज, आपका दिमाग सुन होगी। उससे पहले आपने मुझे देखा है, तो आपके दिमाग में मैं आपका अपना हूँ। ओके। मैं कभी बेटा पर्स निकाल दे, गिर जाएगा। अच्छा। चैन दे दे, दे दी।
मैं लेके चला गया। तो ऐसे वो हिप्नोटाइज या वैसा कुछ नहीं, नहीं होता? हिप्नोटाइज किया जा सकता है सर किसी को? मुश्किल होता है, कर तो सकते हैं लेकिन बहुत कठिन है। वशीकरण से भी ज़्यादा कठिन है? तो ये वशीकरण एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए होता है जो हम किसी की एनर्जी को डाउन करके कर सकते हैं। हिप्नोटिज्म क्या है? ये अपने आप को पावर देना है, ओके। अपने आप को कितनी शक्ति देना, अपनी आवाज़ को कितनी शक्ति देना। जैसे ओम ह्रीं गणपति मम जिह्वा सम्मोहनाय ओम फट स्वाहा, हुमनी ओम फट स्वाहा। 21 माला भी हम 1 महीने लगातार करते हैं, वाणी में सम्मोहन आता है। अच्छा। गोलोचन होती है, गोलोचन में एक केले का रस पीसिए, माथे पे लगाइए, रोज लगाइए, आपके चेहरे पे आ जाएगी शक्ति सम्मोहन की। अच्छा। अपने सामने एक यंत्र बनाइए, श्री यंत्र। तो श्री यंत्र के पास दीपक रख दीजिए और आगे सब अंधेरा कर दीजिए। 1 घंटे उसको देखिए बैठ के, अपनी आगे देखिए क्या चमकती है, लोग हिप्नोटाइज होंगे। ओके। हिप्नोटिज्म में क्या है? आकर्षण है। बाकी इसकी थेरेपी होती है, क्रिस्टल बॉल्स हम कर सकते हैं, हाँ। बंद कमरे, वो अलग, वो एक मेडिकल चीज, मेडिकल चीज़ है वो तो। वो ये सब नहीं है। अच्छा। सम्मोहन कभी भी आप किसी और के लिए नहीं कर सकते, सम्मोहन आप अपने लिए करते हैं? अपने लिए आप करते हैं। जैसे होता है धन सम्मोहन होता है, अच्छा। पैसे को सम्मोहित करना। वो कैसे होता है सर, वो बताओ। मजा आएगा। बिफोर वी एंड मुझे एक सवाल पूछना है कि जैसे आप तो एक एथिकल काम करते हैं कि भाई आप देखते हैं सामने वाले की इंटेंशन क्या है, बट ऑब्वियसली लोग ऐसे होते हैं कि वो बिना इंटेंशन देखे भी सामने वाले की वशीकरण कर देते हैं, और सामने वाले जो जिसके ऊपर हुआ होता है उसकी कोई चाह नहीं होती उस आदमी के साथ या इंसान के साथ रहने की। लोगों की पूरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है इस चक्कर में, क्योंकि वो इतने ज़्यादा उसमें रहते हैं डिलेमा में, यार मैं इसको पसंद तो नहीं कर रहा लेकिन मैं इससे दूर भी नहीं जा पा रहा। तो सर उस केस में क्या किया जाए? एंटी हिप्नोटिज्म। एंटी हिप्नोटिज्म, एंटी वशीकरण, यही तरीका है। आप पे वशीकरण है या नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, आपकी लाइफ में घुस रहा है, तो यही तरीका है। वो कैसे होगा सर? विद्वेषण कहते हैं इसे ओके। हिंदी में, संस्कृत में कहते हैं उच्चाटन। इसका तरीका क्या है कि आप एक नींबू ले लीजिए, ब्लैक पेन से अपना नाम, उसका नाम लिखिए, खुद का नाम माइनस सामने वाले का नाम। अच्छा। उसको पेट्रोल डाल के आग लगा दीजिए नींबू को चौराहे पे। उसका धुआं अपने यहाँ पे शुक्र पे ले लीजिए। अच्छा। फर्क पड़ जाएगा। धुआं मतलब उसकी जो राख बचेगी बाद? धुआं जलते हुए, अच्छा। आप जल रहा है, धुआं निकलेगा उसमें। हाँ, हाँ। उसको यहाँ ले लीजिए शुक्र की तरफ से। अच्छा, ऐसे ऐसे करके उस यहाँ पर लगने दीजिए धुएं को। देखिए हो जाएगा ठीक, काफ़ी ठीक हो जाएगा। बिल्कुल अलग करना जिसकी क्रिया होती है ओम एम ह्रीं श्री इति च उच्चाटनाय सर्व विदेशनाय सब क्रिया ओम कुर्वन्ते नमो च भगवती रुद्राणी सर्व विदेशनाय कुरु में स्वाहा। इस मंत्र से होती दे दीजिए, पीली सरसों, काली सरसों, लबान, गोगल, देसी घी, हो जाएगा। इससे रिश्ता टूट जाएगा। अमचूर ले लीजिए, अमचूर की 2 गोली बनाइए, जितना उसका नाम है, मान लीजिए उसका नाम है प्रियंका, 3 गोली बनाइए। प्री खा लो, यन खा लो, का खा लो, और मुंह में आपको 15 मिनट और थूक दो ले के चौराहे पे। अच्छा। टूट गया। तो ये कितना भी स्ट्रॉन्ग वशीकरण टूट जाएगा? देखिए वशीकरण को सिर्फ एंटी हिप्नोटिज्म तोड़ सकता है यज्ञ के द्वारा, वो आप नहीं कर सकते। लेकिन कोई व्यक्ति आपके पीछे पड़ा है उसको आप ऐसा अलग कर सकते हैं अमचूर के द्वारा, खटास पैदा करके। अच्छा। हो जाएगा। और किसी की शादी हो गई है सर, अब 10 साल हो गए शादी को, 10 साल बाद उसको याद आया, समझ में आया कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, उस केस में क्या होगा? फिर तो बेवकूफ़ी है। तो ये कहूँगा अगर 10 साल आपको किसी लड़की के साथ हो गए हैं तो मतलब फिर अब चलने दो। लड़की को अच्छे से आपके साथ रह रही है, आपको सम्मान दे रही है, प्रेम दे रही है, आपको परिवार को अपना समझ रही है, फिर आप पुरानी बातें लेके बैठते हैं तो ये गलत है। अच्छा। जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब लड़की ने आपको अपना लिया है, लड़की परेशान करिए तब तो उपयोग कीजिए, लड़की अच्छे से रह रही है तो फिर ऐसा मत कीजिए। तो इसमें मतलब फिर मेरी तो चॉइस नहीं रह गई ना सर, मेरे को तो पता ही नहीं था कि मैं शादी करना चाहता। क्या करोगे 10 साल बच्चों इसका? उस लड़की को अलग कर दोगे, आपने किसी और से शादी कर ली, लड़की गलत आ गई, फिर क्या होगा? पर ऐसे केसेस आते हैं आपके पास सर, लोग कहते हैं मेरा डिवोर्स करा दो, बहुत अलग करा दो, बहुत आते हैं। आप करा देते हैं? रीज़न? अच्छा, रीज़न क्या है? परेशान कर दी लड़की, गलत रह रही है, करेक्टर खराब है, कर देते हैं। अच्छा। तेरे पे वशीकरण हुआ था, वो गॉड फॉल्ट मेरा नहीं है। वो लड़की गलत सोच नहीं थी, उसने तुझसे शादी करी है और अब अच्छे से रह रही है, परिवार की इज्जत करती है, सब कुछ करती है। लड़की गलत कैसे है? मैं तो नहीं तोड़ सकता हूँ। पर सर इसमें गलती की कोई बात ही नहीं है ना, ये तो मेरी इच्छा के विरुद्ध कुछ काम हो गया ना। 10 साल पहले हुआ था ना, आज तो नहीं हुआ।
अब 10 साल बैक जा सकते हैं। तो आप मना कर देते हो? एक सिंपल सी बात है, लड़की अलग हो जाएगी, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, बच्चे कहाँ जाएंगे? अच्छा। तू कहता है दूसरे लड़के ले आऊँगा, तेरे बच्चों का क्या होगा? तेरे माँ बाप जो उस लड़के जुड़ चुके हैं, तेरे भाई बहन जो उसको अपना मानते हैं, तेरा समाज, वो सब कहाँ जाएंगे? एक्सेप्ट कर पाएंगे? परिवार पूरा ख़त्म हो जाएगा इससे। एक लड़की सुबह उठती है, 6 बजे माँ बाप के लिए चाय बनाती है तेरे, दिन में 10 बार खाना बनाती है, रात को उनको पैर दबाती है, दूध मिला के देती है, तेरे बच्चों को स्कूल भेजती है, पढ़ाती है, सारी जिम्मेदारी उसने संभाल रखी है। तेरी बहन तुझे फ़ोन नहीं करती, उसको फ़ोन करती है। तेरा जीजा तुझे प्यार नहीं करता, उससे प्यार करता है, तेरे पास रखता है उसके। तो सबसे अलग कर दे इस बात को लेके। तू गलत कर रहा है ना ये, मैं नहीं मानूंगा इस बात को, गलत है बिल्कुल ये। अच्छा, चाहे पहले तुम्हारे साथ गलत हुआ हो, देखिए उसने गलत किया, सजा उसको मिली होगी या मिलेगी, सीधी बात, ये उसके कर्म, जो उसके कर्म है। लेकिन आज तो अलग कर रहा है लड़की अच्छाइयों के बावजूद। तो मैं कहता हूँ देखिए किसी ने आपको थप्पड़ मारा, उसका 1 घंटे आपके हाथ जोड़ा है, तो थप्पड़ की वैल्यू खत्म है। उसने बुरा किया लेकिन आपसे अच्छा कितना कर चुकी है। बिल्कुल। तो आप कैसे उसका बुरा कर सकते हैं आज? बिल्कुल। तो मैं इस बात को कभी नहीं मानता, आपकी गलत है ये। बाकी जो अगर आपको किसी से पिंड छुड़ाना हो तो उसके आपने बता ही दिए। देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि रिश्ता तोड़ना बड़ा आसान है, जोड़ना बड़ा मुश्किल है, निभाना कठिन है। तो वशीकरण करना चाहिए और सबको करना चाहिए जब आवश्यकता पड़ती है। और मैं समझता हूँ वशीकरण हर कोई करता है लाइफ में। जरूरी नहीं है तंत्र से ही करे, बातों से कर लेता है बात। सर ऐसा कुछ होता है वैसे, कुछ ऐसा मंत्र होता है कि मेरी बातों में इतनी एनर्जी आ जाए या बातों में ऐसा मिठास आ जाए कि मैं किसी से बात करूँ वो वैसे ही वशीकरण में आ जाए मेरे? लौंग होती है, लौंग। हाँ जी। एक लौंग को सुबह मुंह में रखिए, ओके, कुछ मत करो, त्रीम 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 जब मौका के बोलते जाओ। ओके। और लौंग को मुंह के अंदर रखना हमेशा। अच्छा। थूकना मत, रात को खा लेना। पूरा दिन रखनी है? शुरुआत में दिक्कत आएगी, फिर हैबिट पड़ जाएगी, सॉफ्ट हो जाती है लौंग। सम्मोहन देखिए अपनी वाणी में कितना आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैं किसी को कुछ बोलूँगा? देखिए वशीकरण तो नहीं होगा, सम्मोहन हो जाएगा। अच्छा। अब कई बार देखिए कि एक जैसे बॉस है कंपनी में, वो 20-25 लोगों से बात कर रहा है। एक लड़का बहुत कैपेबल है, दूसरा वीक है, उसकी बात बॉस मान रहा है वीक वाले की। सम्मोहन शक्ति तो है। अच्छा। किसी को बाय बर्थ मिली है, कोई बनाता है। बस त्रीम त्रीम त्रीम, जब आपको मौका मिले आप उसका जाप करते रहो, करते जाइए, लौंग रख के मुंह के अंदर। सुबह सुबह उठिए, अपनी जीभ का मैल निकालिए, माथे तिलक कीजिए अपने उससे। अच्छा। देखिए सम्मोहन की शक्ति अपने ऐसे नहीं, चम्मच से मैल निकाल लीजिए, अंगूठे में लीजिए, माथे में लगा लीजिए। अच्छा, तो गंदा नहीं लगेगा सर? लोग अपने मुँह से भी पीते हैं, गंदा क्या लगेगा? और थे हमारे राष्ट्रपति, क्या नाम था, बड़े फेमस नाम बोल रहा हूँ उनका मैं, जो मुख्यमंत्री, जो प्राइम मिनिस्टर भी थे। नहीं, राष्ट्रपति थे, वो अपना मुंह तो खुद पीते थे। उनका नाम मैं भूल गया कौन थे। बहुत लोग अपना मुंह तो खुद पीते थे, गंदा क्या है? आपने मांस मच्छी तो खाया नहीं है। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद रोली चंदन को तिलक ना लगाइए। अच्छा। सिर्फ ये लगाइए, सम्मोहन शक्ति आएगी आपके अंदर। तो इससे लोग अट्रैक्ट होंगे मेरी तरफ? करके देखिए, आप 3 दिन करके देखो, फिर बताऊँ मुझे अब फर्क पड़ता है नहीं पड़ता। ठीक है। यहाँ पे सफ़ेद चंदन लगाइए इस जगह पे रोज। यहाँ पे शुक्र मजबूत होगा, सम्मोहन बढ़ेगा। अच्छा। शिखा होती है आपके यहाँ पे, शिखा बनती है, गुलाब का इत्र लगाइए। अच्छा। सम्मोहन बढ़ेगा। गुलाब जल को खाने में डाल के खाइए, सम्मोहन बढ़ेगा। सम्मोहन बढ़ेगा। सफ़ेद रंग की कोल्ड ड्रिंक जो उस वाइट कलर का हो, उसमें कोई भी गुलाबी रंग मिला के पीजिए डेली, सम्मोहन बढ़ जाएगा, शुक्र मजबूत होगा आपका। लिम्का होती है, जरा सा उसमें गुलाबी रंग मिला लो खाने वाला, करके देखो। और हम जैसे यूट्यूबर्स को क्या करना चाहिए सर, कि ऐसे पीछे कुछ लगा लें? देखिए आपका काम है शुक्र का, क्योंकि हमसे तो अगर आकर्षण हमारा बढ़ेगा तो ऑब्वियसली सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स वगैरह बढ़ेंगे। जो आप सुबह उठते हैं क्रीम लगाते होंगे फेस पे, हाँ जी, उस क्रीम में 2 बूंद गंगा जल, 1 बूंद शहद के मिलाइए, उसको अपने फेस पे लगाइए, हाथों पे लगाइए, गले पे लगाइए, सम्मोहन शक्ति बढ़ जाएगी। अच्छा। अपने बैक साइड पे जो बहती नदी होती है उसको लगाइए। फाउंटेन होता है, फाउंटेन जो चलता रहता है, उस फाउंटेन में पानी के अंदर चंदन मिला दीजिए। अच्छा। पाउडर नहीं, चंदन का टुकड़ा डाल दीजिए उसके अंदर। अच्छा। वाइट चंदन का टुकड़ा, उसको बहने दीजिए। ओके। आप करके देखिए, आपकी आकर्षण जो है वो बढ़ेगी। अपने चारों कोनों खुशबू लगा दीजिए। ओके। इत्र, परफ्यूम,
शक्ति बढ़ जाएगी। ब्लैक कलर का उपयोग मत कीजिए अच्छा, इस टाइम पे। ब्लैक कलर के कपड़े ना पहने जाएं। कपड़े पहन सकते हैं आप, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जैसे ये अच्छा। ब्लैक हैं आपके हाँ, इंस्ट्रूमेंट माइक हाँ। हैं, इन पे रेड कलर लपेट दीजिए, वाइट धागा लपेट दीजिए, अच्छा, इनको पेंट करवा दीजिए, बढ़ जाएगा। ओके। कुर्सी आपकी वाइट हो, रेड हो, पिंक हो, सम्मोहन बढ़ जाएगा। अच्छा, शाम को जब 5 बजे ओम सम सम्मोहनाय नमः मंत्र चला दीजिए, यहाँ पे 1 घंटे चलने दीजिए, लैपटॉप पे, मोबाइल पे, बढ़ जाएगी सम्मोहन शक्ति। ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा मंत्र? रिकॉर्ड कर लीजिए अपनी आवाज़ में। अच्छा, अपनी आवाज़ में सुन लो। मैं भी सुनूंगा आपको। अच्छा, आप भी सुनते हो? मैं बनाता हूँ आप उसको चला लीजिएगा, वो चल जाएगा। गुलाब के फूल रखिए, ओके। चमेली के फूल रखिए, बढ़ जाएगा सम्मोहन। ऊपर हैंगिंग टांगी, क्रिस्टल बॉल टांगिए, उसके अंदर लाइट लगाइए। जितनी चमक उतना शुक्र, उतना सम्मोहन और उतना ही ज़्यादा फेम। एक बड़ा बड़ी मजे की बात बताऊंगा आपको, ये मुझे हंसी आई थी सुन के। लास्ट वीक की बात है शायद, ये आई थिंक बुध या बृहस्पति की बात रही होगी। 8:30 का टाइम था, मैं 8 बजे ऑफिस से उठ जाता हूँ, अच्छा, 9:30 7 बजे बैठता हूँ। 8:30 पे मेरे पास ना मेरे पड़ोसी आए थे, नेबर। बोले भैया वो मेरा भांजा आया हुआ है अमेरिका से, उसको सुबह ही जाना है। वो रिजेंटली वहाँ से मतलब कहाँ था, ये पहाड़ पे कहीं गया था, स्पेशली आपसे मिलने देहरादून आया। मैंने कहा ठीक है मैं लेता हूँ, चल भेज दो। उसको रूम में बुलाया अपने मैंने। बोला वो भैया एक बात पूछनी थी, शुक्र इतना मजबूत है, शादी क्यों नहीं हो पा रही? मैं भी कंफ्यूज गया, शुक्र मजबूत है, शादी नहीं हो रही, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है, लड़की पीछे भागनी है शुक्र के बाद, तो कैसे हो गया? ज़्यादा भाग रही होंगी ना सर पीछे? ना ना ना, लड़की भागती उसको देख के, उसके पीछे नहीं भागती थी। अच्छा, उसको देख के भागती थी। अब वो भी परेशान। मैं चल कुंडली दिखा। अब कुंडली में शुक्र की जो डिग्री थी लगभग 68%, हाईएस्ट डिग्री का शुक्र। अच्छा, और देखते समझ में आ गई प्रॉब्लम कहाँ पे है। शुक्र के साथ बैठे थे मंगल। अच्छा। अब मंगल की डिग्री कितनी? 68। वो जो वो तो नहीं 68। मंगल मजबूत ग्रह, शुक्र उसका वीक ग्रह, दोनों शत्रु। हाँ। मंगल वैरागी ग्रह, हनुमान जी का ग्रह है, ये लव रिलेशन का, सेक्स का ग्रह है, तो अपने अभी होना था। मैं कहा बेफू मंगल तो देख ले। बोला मैंने एक एस्ट्रोलॉजर दिखाया, उन्होंने मुझसे देखने के 51,000 रुपये लिए। अच्छा। उन्होंने कहा शुक्र को दिक्कत ही नहीं है, कोई और दिक्कत ऊपरी बाधा होगी, उसको चेक करा ले जाके। ऊपरी बाधा कहाँ से आ गई इसमें यार? बोला क्या करूँ मैं, क्या करना है क्या है यार? 2 मूंगे उठा ले, सिर से घुमा 7 बार ले जाके जल में छोड़ दे, मंगलवार को हो जाएगा कम। कौन सी बड़ी बड़ी चीज़ हो गई? अच्छा। नाचे फायदा कि शुक्र मजबूत है, शुक्र मजबूत है, मंगल देख नहीं रहा साथ में। अरे मंगल हो साथ में, राहु हो, केतु हो, शनि हो, शुक्र अपने आप ही हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा। सिंपल सी बात है। लोग इन चीज़ों को देखते ही नहीं, फिर कहते हैं परेशान हो तुम। आपका शुक्र मजबूत है, आपका घर साउथ फेसिंग है, आपको दिक्कत आएगी। अच्छा। रेड कलर का लाइट बल्ब लगाइए, वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके। आपका घर अग्नि कोण में है, आपको दिक्कत आएगी। सिर्फ ग्रह काम नहीं करते, वास्तु भी काम करता है। हर ग्रह हर वास्तु से जुड़ा है। तो ये है सारी कहानी। इनको लोग समझना नहीं चाहते क्योंकि बेसिक पढ़ा है, अंदर पढ़ाई नहीं किसी ने। एक कुंडली देखने में 1.5 से 2 घंटे टाइम हम लेते हैं। बिल्कुल लग जाता होगा। आज 25 वर्ष होने के बावजूद जो नए नए एस्ट्रोलॉजर हैं, दूध के दांत भी नहीं टूटे अभी। जय महाकाल, मैं देखा था भी उस पर सा यूट्यूब पे, क्या था लड़का, वो पतला सा, दाढ़ी भी यहाँ तक आ रही थी उसकी। अब मैं सोचा कि ऐसी चलिए उड़ना जाएगा हवा में। वहाँ पे लड़का है कि हम शमशान गए थे, हमने ये साधना करी। मैं कहा बेटा शमशान गए, इसने अगर जोर से चीख भी दिया ना, कुछ हार्ट अटैक आ जाएगा। तो वो सब नई नई कहानी बताते हैं और चल रहे हैं। तो चल रहे हैं। फॉलोअर्स का कहानी मैं पूछा था एक से, भाई ये फॉलोअर्स कहाँ से आते हैं इनके पास? बोले ये सब फेक है। अच्छा, सब फेक है। बोले 5,000 रुपये दो, 5-6 लाख फॉलोअर्स आ जाते हैं यूं 15 मिनट के अंदर। तो ज्ञान कहाँ बट रहा है? ये ज्ञान नहीं है, सब्जी मंडी है। तो अपनी सोच समझ के ही सामने से वाले से जाए। देखिए मैं जानता हूँ कि अगर मुझे डॉक्टर चुनना है ना, सबसे पहले उसकी नॉलेज देखूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा उसके भीड़ कितनी लगी है। पर सर लेकिन डॉक्टर की तो डिग्री देख सकते हो ना आप, तांत्रिक या आप जैसे जो नॉलेज। नॉलेज कैसे देखूंगा? हाँ वही नॉलेज ऐसे देखूंगा कि हर डॉक्टर के अपने यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है। मान लीजिए मुझे सांस की बीमारी है, मैं चेक करूंगा सांस की बीमारी के डॉक्टर कौन कौन से हैं। 7 डॉक्टर हैं, उन 7 के पहले वीडियोस देखूंगा, उसने सांस की बीमारी पे कितनी वीडियोस बनाई हैं। अब वो वीडियो रटी रटाई हैं या रियलिटी हो, देखो आपको देखते ही पता चल जाएगा।
कि स्क्रिप्टेड है, ये सच में जानता है। पर लोग तो ये कहते हैं ना, जो सिद्ध आदमी होता है वो यूट्यूब वगैरह से पे आता ही नहीं। गलत कहते हैं। अच्छा, क्यों नहीं आता? कौन नहीं आता? कहते हैं वो तो आपको मिलेंगे ही नहीं अगर आपकी किस्मत अच्छी वो होगी। औघड़ की बात कर रहे हैं। अच्छा, औघड़ नहीं है हम लोग, वो तो शमशान में रहने वाले, खपरे में खाने वाले, उनकी बात नहीं है। इससे तो आदमी क्यों नहीं आएगा यूट्यूब पे? और कौन नहीं आया, कब नहीं आया, आप बताइए मुझे। विश्वामित्र जी थे, राजदरबार में नहीं गए वो? बिल्कुल गए। परशुराम जी थे कि उन्होंने ज्ञान नहीं बांटा गांव के बीच में बैठ के पूरी सभा लगा के? आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा व्यक्ति था उसने ज्ञान नहीं बांटा हो? सही बात है। तो हम क्यों नहीं आएंगे? बेसिकली अगर आपको लगता है कि आपको वशीकरण करवाना है, आप प्रोफाइल खोलिए बंदे की, जैसे मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, आप खोल के देखिए मेरी कितनी वीडियोस हैं वशीकरण पे। क्या कोई वीडियो ऐसी है जिसमें लॉजिक ना हो, जब आपको हवाई लग रही हो, पढ़ाई लग रही हो? ऐसा बाकी लोगों की खोलिए, आपको समझ में आ जाएगा। जो दे रहे हैं वो क्या किताबों में लिखा हुआ है, उनके बताए उपाय आप सर्च कीजिए यूट्यूब पे, गूगल पे, सिमेट्रिक उपाय मिल जाएंगे। अगर आपको तो आप समझ लीजिए पढ़ के बोला है, नहीं मिल रहा मतलब ये जानता है। वशीकरण की बात करते हैं। अगर मैंने 200 वीडियो बनाई हुई है, इसका मतलब प्रचुर नॉलेज उसके रखता हूँ, ठीक है ना। कोई 5 वीडियो बना रहा है, कोई 6 वीडियो बना रहा है, कोई ज्योतिष भी, इधर काला जादू भी, इधर ये भी, इधर वो भी, तो नॉलेज का है। सही बात है। ये भी वैसे है डॉक्टर की तरह ही कि एक स्पेसिफिक फील्ड के माहिर। देखिए डॉक्टर बुखार की दवाई भी दे सकता है, आपको पेट दर्द की दवाई भी दे सकता है, लेकिन इलाज वो आपकी किडनी का ही कर सकता है, किडनी का है तो ये हार्ट का ही कर सकता है। ऐसे ही हमारे पास भी है। हमें स्पेशलिटी किस चीज़ में है, जैसे मेरी वशीकरण में है, मैं काला जादू भी हटा सकता हूँ, वशीकरण का ये पार्ट है। मैं ग्रह भी जानता हूँ, लेकिन बहुत हद तक नहीं करूँगा। एंड करने से पहले एक मैं सवाल आपसे ज़रूर पूछूंगा, ये जो इसका मुझे थोड़ा सा साइंस आप समझा दो। ये एक्चुअली मुझे सबसे पहले पूछना चाहिए था पर मैं आखिरी में पूछ रहा हूँ। वशीकरण होता कैसे, मतलब आप किसी को अपने इशारों पे कैसे नचा सकते हो? इसका तरीका क्या है, इसका रीज़न क्या है? इसका तरीका क्या है? मतलब क्यों हो जाता है ये? 2 गिलास चाहिए थे पानी के ना, दे दो भाई। मैं 2 गिलास पानी लिया भाई, छोट। तो सर इसका मतलब कैसे होता है, इसका मुझे थोड़ा सा साइंस समझा सकते हो कि कैसे होता है कि भाई आप जो चाहो मैं वो करने लग जाऊँ? ठीक है, गिलास है। गिलास, इसको मान लीजिए रमेश, ओके। इसको मान लीजिए प्रिया। इक्वल एनर्जी दोनों की, बिल्कुल। पानी बराबर है, ठीक है। रमेश प्रिया को पसंद करता है, प्रिया इसको पसंद नहीं करती, लेकिन ये जानती है ये इससे प्यार करता है। और रमेश क्या करेगा पता है? ओम ह्रीम श्रीम ऊर्जा जह अभिमंत्रे मम शरीर इस्तासने जह स्वाहा। ओके। इस मंत्र के द्वारा उसकी ऊर्जा खींच लेगा। अच्छा, मतलब उसकी एनर्जी अपने अंदर। अब इसकी एनर्जी इसके अंदर आ गई। हाँ। इसकी कितनी हो गई? 90%। इसकी कितनी रह गई? 60%। 60%। 30% ज़्यादा। अब ये इसके पीछे नहीं भागेगा, ये इसके पीछे भागेगी। अच्छा। अब क्या करेगा? मम समोनाय वशीकरणाय हुम फट नमः स्वाहा। वापस डाल देगा। अपनी मिक्स ऊर्जा को थोड़ा सा इसके अंदर डाल दिया। ओके। अब क्या हुआ? बेचैनी इसके अंदर आ गई, रमेश रमेश रमेश, क्योंकि उसकी ऊर्जा इसके अंदर आई है। अच्छा। इसने तो कवच कर लिया, हाँ। इसने कवच नहीं किया। अब इसके पीछे भागेगी, ये हो गया वशीकरण। अच्छा। विवाह हुआ, दोनों एक साथ मिल गए। ओके। इट्स ए वशीकरण, सिंपल थिंग। ये बेसिक साइंस, मतलब एनर्जी का ट्रांसफर है विद कवच, विद Okay. मंत्र, इसे कहते हैं वशीकरण। मैं समझता हूँ इसे इजीली कोई आपको समझा नहीं सकता। नहीं, बहुत सही तरीके से समझा दिया सर आपने। ये है वशीकरण। अगर आप इसको कर सकते हैं ज़िंदगी बदल सकती है, लेकिन बात वही है, अब अगर आप व्यवहार नहीं करते हैं तो टकराव रहेंगे। अब तो क्योंकि हो गई एनर्जी ट्रांसफर, तो टक्कर तो होगी ना। बिल्कुल। विवाह पहले दोनों की ऊर्जा मिल गई, दोनों पानी मिलके एक हो गए, ऊर्जा एक हो गई, वशीकरण खत्म हुआ, जिंदगी बन गई। और नहीं तो अगर गलत तरीके से यूज करोगे तो फिर वो जैसे शिमला वाली लड़की के साथ ये भी हो हुआ। सकता है, ये टक्कर होती रहेगी, ये उसके पास आएगी, हाँ। ये से मिलना चाहता है, टक्कर होगी, और साथ में अगर इसकी पत्नी आ गई, इसका पति आ गया, तो दोनों टूट जाएंगे। बिल्कुल। वशीकरण तभी करो जब विवाह करना हो, वरना मत करो। बिल्कुल इजी। सर जैसे अभी आपने वशीकरण हमें समझा दिया बहुत इजीली तरीके से, तो वैसे ही क्योंकि ये हमारा वशीकरण और काला जादू स्पेशल एपिसोड है, तो काला जादू का आप कैसे बता सकते हैं कैसे होता है? काले जादू का एक नाम है मुठकर्णी। हाँ, नाम सुना है मैंने। ये क्या है? मूठ, ओके। करनी। ओके। इस समय किसी को मारना,
ये क्या है? ये काला जादू है। ओ इसकी नोक मैं आपकी तरफ करता हूँ, हाँ, और आपके फेंक के अगर मारता हूँ, चोट किसके लगेगी? मेरे। जान भी जा सकती है। बिल्कुल। यह है काला जादू। लेकिन इसको हम चाकू नहीं बनाते, इसको हम बनाते हैं खंजर। अच्छा। खंजर कैसे बनता है? सुनकर आपको हंसी आएगी। आपने नाम सुना है कुशा का? कुशा? जिसके आसन बनते हैं, सूखी सूखी घास, हाँ हाँ हाँ। उस कुशा से खंजर बनाते हैं। तिनके का? तिनके का, तिनके के साथ बांधते हैं। हाँ। आगे नोक बनाते हैं, फिर खंजर बनाते हैं। उस खंजर को सामने रखते हैं आपके चित्र के जस्ट अपोजिट। ओके। ओम मे ह्रीं श्रीं कालीं शमशान वासिनी अहम रक्षिते इति चाह मान लीजिए विशाल नाम में। विशाल विध्वंसनाए, उधर विध्वंसनाए यानी कि आपका पेट मुझे चोट पहुंचानी है। मस्तक विद्वेषनाए, नस्तिका विद्वेषनाए, कंठम विद्वेषनाए स्वाहा। मैंने जहाँ 2100 मंत्र पढ़े, ये चाकू अपने आप उस फोटो की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा। इस कुशा का सॉफ्ट सा चाकू उसकी फोटो को चीर देगा। ये होता है काला जादू। ये तो बड़ा खतरनाक है सर। जी। फोटो को चीर के निकल जाता है? कुशा का सॉफ्ट सा चाकू फोटो को चीर के बाहर निकल जाएगा, और उस स्थान पे चोट का जो स्थान मैंने बोला है, उधर कंठ, मस्तक। तो क्या आदमी बीमार हो जाएगा, या उसको सर दर्द या पेट खराब या सर दर्द हम्म। सबसे पहले, उसके बाद बेचैनी और धीरे धीरे मृत्यु। उसमें बात करें तो धन सम्मोहन को लेकर। हाँ जी हाँ जी। उसको दिखाएं। बिल्कुल। तो सर धन सम्मोहन के बारे में आप बता रहे थे, वो कैसे होगा? मतलब कैसे मैं धन को अपने वश में कर सकूं? धन को वश में नहीं कर सकते। अच्छा। लक्ष्मी है, हाँ। सम्मोहित कर सकते हैं। ओके। ये धन है। ओम श्रीं चह लक्ष्मी नमस्तुभ्यम मम आकर्षय मोहनाय मम ग्रहे स्थानाय कुर्वन्ते नमः। इस मंत्र को पढ़िए, इस प्रकार से इसको बना लीजिए। ओके। ठीक। कोन यहाँ पे टाइप का? कोन, यहाँ पे टेप लगा लीजिए। टेप लगाने के बाद अपनी खुद की फोटो फोल्ड करके इसमें लगा दीजिए। अच्छा। इसके अंदर अब जो आपका लॉकर है, यहाँ धन रखते हैं, लॉकर मेमोरी, उसकी फ़ोटो बनाइए। इस नोट को उससे कवर कर दीजिए। अच्छा। बांध दीजिए, लाल कपड़े में बांधिए, इत्र छिड़किए, तिजोरी में रख दीजिए, और सुबह उठ के मंत्र पढ़िए ये वाला, धूप दिखाइए, दीपक दिखाइए, लक्ष्मी जी का आकर्षण होगा। इसे कहते हैं धन सम्मोहन। ओके। इसको आप सिर्फ एक बार करके देखो, मेरे कहने से सिर्फ एक बार। अगर आप 1 लाख रुपए है ना, 2 लाख तो होंगे ही होंगे 1 महीने के अंदर। अच्छा। एक बार करके देख लो आप। और ये मंत्र कितनी बार पढ़ना है सर? देखिए मंत्र की सीमा नहीं है, कितनी मर्जी बार आप जाप कर सकते जितने आप काम करते हैं उतने पढ़ते जाइए, दैट्स इट। लेकिन पढ़ना सिर्फ इस समय पे है। कौन बनानी है? आपकी फ़ोटो इसके अंदर, और घर की फ़ोटो लॉकर की फ़ोटो इसके ऊपर रख करके रख लीजिए। बस। धन सम्मोहन का सबसे शक्तिशाली उपाय यही है। कभी आपने ध्यान किया, जो बड़े बड़े रोपति लोग होते हैं ना, उनके लॉकर में उनकी फ़ोटो लगी होती है। उनके लॉकर में उनकी फ़ोटो लगी ध्यान होती है? दीजिएगा। सर मैंने कभी इतने करोड़पति आदमी का लॉकर देखा नहीं है एक्चुअली। मूवीज़ में देखा होगा। हाँ। दिखता है फ़ोटो लगी हुई उनकी। हाँ हाँ हाँ। क्यों होती है? इस धन वजह से। सम्मोहन के लिए लगातार धन को देख रहे हैं, ओह। और आप तो धन के चारों तरफ बैठे हैं। बिल्कुल। सारा धन है, उसके अंदर आप बैठ गए, और धन कहाँ रखा है? आपकी तिजोरी की फोटो के अंदर। बिल्कुल। कैसे नहीं आएगा? इतना आमंत्रित कर रहा है, मंदिर से आप उनको बुला रहे हैं, माँ लक्ष्मी की आराधना कर रहे हैं, कमी कहाँ पे है? इसे कहते हैं धन सम्मोहन। धन को ही सम्मोहन कर लिया। इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। रियल यही है। सही बात है। तो कहते हैं सोचते रहो आ जाएगा पैसा। कैसे आ जाएगा? अच्छा, बड़ी बेवकूफ़ी की बात लगती है मुझे ना ये। वो पता नहीं लड़का था, वो बड़ा बुरा चिट्टा सा लड़का था, वो देख रहा था मैं उसको, अभी सामने आ गई थी वीडियो। सुबह उठो, बोलो आज शाम को मैं करोड़पति बनने वाला हूँ, अब बोलते जाओ 1 महीने करोड़पति बन जाओगे। ये कौन सी नौटंकी है भाई? एक मजदूर सुबह उठता है घर से ना, काम पे जाता है, पत्थर तोड़ता है, रिक्शा चलाता है, वो सोचता है शाम को अपने घर पे भरपेट खाना लेके जाऊंगा, पत्नी के लिए साड़ी लेके जाऊंगा, बच्चे को टॉय लेके जाता हूँ। रोज यही सोचता है, लेके जा पाता है? नहीं। सोचने से कैसे हो जाएगा? सही बात है।
पाकिस्तान कब से सोच रहा है इंडिया को जीत लूंगा, खुद बर्बाद हो गया। सोचने से काम कभी नहीं होता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है हमारी एनर्जीज पे। आपकी एनर्जी किसी चीज़ के साथ चलती है। आपको मैं गोली देता हूँ कि सामने फेंक के मार दे, मर जाएगा? नहीं नहीं ना, गन चाहिए उसके लिए। गन चाहिए। एटलीस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी किसी वस्तु के साथ काम करता है, ऐसे नहीं। उसके लिए भी यंत्र वगैरह चाहिए। सीधी सी बात है, कहते हैं पानी पियो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। हाँ समुद्र जाके बैठ जाओ। हाँ मतलब क्यों पीना है पानी? बिल्कुल। एक बाटल होगा बड़ा वाला 6 फुट का, उसके अंदर बैठे रहो, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, फिर तो आ ही जाएगा। कॉन्वलेक्सा काम क्यों करना है? नहीं, आप बताइए काम क्यों करना है? अच्छा, सही बात है सर। काम क्यों करना है? दुकानदार है, दुकान खोले, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, ध्यान ना दें दुकान में ग्राहकों पे, कैसा आ जाएगा? आप सोचो कि मेरा शो चल रहा है, रोज गेस्ट आ रहे हैं, मैं करोड़ों कमा रहा हूँ, बात ही मत करो किसी गेस्ट से। सही बात है। तो ऐसे काम नहीं करता, तरीके होने चाहिए। मंत्र ही सबसे बड़े लॉ ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। तो भैया ये एपिसोड सुन के अगर आप थोड़े से हिल गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल कलर का एक बटन होता है वीडियो के राइट हैंड साइड पे, उसको दबाना होता है, आप वो दबा दीजिए प्लीज़, उसके पैसे नहीं लगते हैं। चैनल के नीचे, ये वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए कि ये सब बकवास है, ऐसा नहीं होता है, या अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी है जो इस चीज़ को प्रूव करती है कि हाँ ऐसा होता है। क्योंकि लोग कहते हैं भाई जब तक आपके साथ ना हो जाए तब तक आप बिलीव नहीं करते। तो आपके साथ अगर कुछ ऐसा हुआ है तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरे साथ ऐसा हुआ और मैं ऐसे बचा इस चीज़ से। बाकी देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और जय श्री राम।